Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I am Vanya Narain, your educator for English language. और आज मैं आ गई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार से प्ले को लेके। मतलब मैं नहीं, मेरे साथ साथ ये जो भाई साहब हैं पीछे बुरा मान जाते हैं, ये आ गए हमारे क्यूट से प्यारे से गोलू मोलू से पैंडा, और बिल्कुल आ जाते हैं शाहरुख खान स्टाइल, है ना। और इस पर अगर मैंने बोल दिया कि मैं लेके जा रही हूँ कहीं पे, तो बहुत ही ऑफेंड फील करते हैं ये, ठीक है। तो अब हम दोनों आपको बेसिकली आज एक स्टोरी बताने वाले हैं, और अभी तक हम इंग्लिश में इंग्लिश लिटरेचर की स्टोरीज पढ़ रहे थे, ठीक है। आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं या ये भाई साहब चलिए बताने वाले हैं, तो ये स्टोरी जो है ये बड़ी मज़ेदार सी स्टोरी है, कॉमेडी स्टोरी है। मतलब एक प्ले है, बेसिकली स्टोरी नहीं है, प्ले है, और बहुत ही मज़ेदार कॉमिक प्ले है, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का। जैसे कि आपको मालूम है ये लास्ट आपका चैप्टर है, आप एक तरह से ये भी समझ सकते हैं, राइट। और दूसरी बात, ये जो स्टोरी है ये है रशियन स्टोरी, ठीक है। रशियन का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, बहुत फेमस चेकोव की स्टोरी है ये। चेकोव दोनों ही बोला जा सकता है, नॉर्मली चेकोव बोला जाता है, उनकी स्टोरी है, और बहुत 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 फेमस स्टोरी है उनकी, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रपोजल की। और प्रपोजल जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बेसिकली शादी की, प्रपोजल की, मैरिज की बात हो रही है। और बात क्या हो रही है, बेसिकली यहाँ पे एक सेटअप उन्होंने बनाया है कि दो वेल्दी फैमिलीज हैं जो अड़ोस पड़ोस में रहती हैं, और उनमें आपस में वो अपनी वेल्थ मल्टीप्लाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए एक जो सबसे पुराना प्रिमिटिव तरीका है परिवारों को और एम्पायर्स को और बड़ी बड़ी उन चीज़ों को साथ ला के मल्टीप्लाई करने का, लाइक लिटरली भी, तो वो ये जो है वो करते हैं, रिसोर्ट करते हैं, जिसका मतलब है मैरिज, एंड द थिंग दैट कम्स अप इज प्रपोजल, राइट। अब आपको मैं बता दूं कि ये बहुत फेमस वर्क था, और इसमें पूरा एक जो आप कह सकते हैं, जो चेकोव ने पूरा जो आप उसकी जो डायलॉग्स वगैरह आप सुनेंगे ना और आप पढ़ेंगे, तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है पढ़ के, ठीक है। ऑफ कोर्स हम कर रहे हैं वन शॉट में, आपको जैसे मालूम है कि हम पूरा प्ले पढ़ने वाले हैं। बहुत लंबा प्ले है, थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा आपके लिए लगे कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन पता है क्या, अगर पूरा प्ले पढ़ लोगे ना, तो इतना लंबा प्ले है, अगर मैं समरी समझाऊंगी तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिस हो जाएंगी बीच में से, ठीक है। तो पूरा प्ले पढ़ लोगे तो क्या होगा कि कहीं से भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे तो वो तो बन जाएंगे करते हुए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और हमें पढ़ने में भी मज़ा आएगा, एक फ्लो बन जाएगा। तो वो फ्लो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टोरी का, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले प्ले है, तो भाई प्ले में कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कैरेक्टर्स के नाम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि थोड़ा प्ले भी लंबा है, चलेगा भी धीरे धीरे आराम से, और गला तो ख़राब है ही, है ना। तो थोड़ा सा कट स्लैक फॉर दैट। नाउ कैरेक्टर्स मैं आपको बता दूं कौन कौन है और उनकी क्या क्या भूमिका है, किस किस रोल में है, ये भी हमें पता चल जाएगा प्ले में। तो भाई जो पहले कैरेक्टर हैं हमारे, उनका नाम है स्टीपन स्टेपनोविच चुबुकोव, ठीक है। स्टीपन स्टेपनोविच चुबुकोव। अब ये जो है ये लैंड ओनर है, मतलब आपको मालूम है अच्छी बड़ी असामी है, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है, इनकी बेटी है जिनका नाम है नातालिया स्टेपनोवना, ठीक है। अब जब आपको पता चलता है स्टेपनोवना, मतलब आपको मालूम है, ये नाम सुन के ही आपको समझ में आ रहे हैं कि ये रशियन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। नतालिया अगेन वहाँ का बड़ा कॉमन नाम है नतालिया, ठीक है। उनकी डॉटर है जिनकी उम्र जो है 25 वर्ष है। अब बात हो जा रही है इनके एक पड़ोसी हैं, मतलब आपने बात कहाँ से चालू हुई, पहले तो भाई साहब जो बड़ी आसामी है लैंड ओनर, उनसे बात चालू हुई, और पता चलता है कि उनकी एक सुपुत्री हैं जो कि 25 साल की हैं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं उनकी पड़ोसी की, जो कि दूसरे कैरेक्टर हैं हमारे प्ले में और बड़े इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। अब आप ये बात कर सकते हैं, बहुत सस्पिशियस हैं, लैंड ओनर हैं, लार्ज हैं, हार्टी हैं, लेकिन थोड़े से सस्पिशियस हैं, ठीक है। उनका नाम है इवान वेसेलोविच लोमोव, ठीक है। तो इवान वेसेलोविच लोमोव। तो अब आपको हमने 3 कैरेक्टर्स को आप समझ लीजिए, लोमोव, नतालिया और स्टेपन, ठीक है। या स्टीपन की जगह हम इनको स्टीपन अपन मना कर देते हैं, भाई स्टीपन नहीं बोलते, बड़े साहब हैं, थोड़ा इनका नाम जो है इज्जत से लेते हैं, इनको हम चुबुकोव बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे नाम हो गए जिनसे हम इनको एड्रेस करने वाले हैं। अब सेटिंग क्या है, अब देखो प्ले जब होता है ना, स्टोरी जो है कि स्टोरी एक जैसे चलती है, प्ले जब होता है तो आपने अगर प्लेस पढ़े हैं, अगर आपने कोई भी फेमस प्लेस पढ़े हैं, अगर आपने शेक्सपियर के, नहीं शेक्सपियरियन तो अभी क्यों पढ़ोगे, बहुत छोटे हो, लेकिन शेक्सपियरियन प्ले की भी ना क्या होते हैं, एब्रिज वर्जन्स आते हैं, उनको कभी पढ़ के देखना, मर्चेंट ऑफ वेनिस वगैरह के तो आते ही हैं कॉमेडीज़ के, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक
सेटिंग दिखाई जाती है, ठीक है, कैरेक्टर्स हो गए, प्लॉट हो गया, आपको क्या सेटिंग है, मतलब कहाँ पे वो चल रहा है, वो आपको पूरा स्टेज पे परफॉर्मेंस होता है ना ये, क्योंकि कोई स्टोरी कोई नॉवल के उसमें नहीं लिखी जाती, ये परफॉर्मेंस होता है, तो उसमें पूरा आपको सेटिंग वेटिंग करनी पड़ती है स्टेज पे। तो अब सेटिंग क्या है वो देखना है आपको, ठीक है। अब ये 3 कैरेक्टर हमने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, अब हम आ जाएंगे सेटिंग पे। सेटिंग पे आ जाते हैं, ड्राइंग रूम है कहाँ का, किसके घर का, चुबुकॉफ साहब के घर का, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, लोमोफ जो है वो एंटर करते हैं ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स पहन के, ठीक है। अब मतलब क्या पहन के आते हैं, मतलब तैयार वैयार सज धज के आते हैं बढ़िया से, ठीक है। चुबुकॉफ जो है जाहिर सी बात है क्योंकि मेहमान आया है तो उठ के क्या करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, ठीक है। नाउ चुबुकॉफ की बात करते हैं। अब चुबुकॉफ बोलते हैं, डायलॉग चल रहा है, माय डियर फेलो, whom do I see, Ivan Vasilievich. I'm extremely glad. Squeezes his hand. Now this is a surprise, my darling. How are you? अब इसमें आप एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पे बात क्या हो रही है कि ये रशियन से जो है ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको लग सकती हैं कि वो बहुत बट इसेंशली आपको लग सकता है कि नाम और एरियाज और ये सब चीज़ें आपको रशियन लग सकती हैं, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, ठीक है। अब चुबुकॉफ क्या कहते हैं, माय डियर फेलो, whom do I see, Ivan Vasilievich. मीन्स यहाँ पे क्या बात हो रहा है, ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं कि वो पहचान नहीं रहे थे, उनका मतलब था कि वाओ हाउ आर यू हियर मैन, दैट काइंड ऑफ यू नो आइडिया। ना वो हाथ मिलाते हैं, ही स्क्वीजेस हिज हैंड, नाउ दिस इज सरप्राइज माय डार्लिंग, हाउ आर यू, मतलब कहते हैं अब ये बहुत, दिस इज अ प्लेजेंट सरप्राइज, आप कैसे हैं। Lumov, thank you. And how may you be getting on? And how may you be getting on? मतलब कहते हैं कि आप कैसे हैं, ठीक है। Now, Shubukov क्या कहते हैं, Shubukov, we just get along somehow, my angel, thanks to your prayers and so on. Sit down, please do. Now, you know, you shouldn't forget all about your neighbors, my darling. My dear fellow, why are you so formal in your get-up? Evening dress, gloves and so on. Can you be going anywhere, my treasure? अब आपको यहाँ पे पता कर लीजिए कि भैया बहुत ज़्यादा जो है मतलब शुगर क्यूब डिप्ड इन हनी टाइप की मिठास जो है वो आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे डार्लिंग एंड माय ट्रेजर एंड यू नो एंजल, सारी जितने इस तरह के एडजेक्टिव हैं सारे एम्प्लॉय कर दिए जा रहे हैं। अब उनने क्या कहा कि हम ठीक ठाक चल जाते हैं, आपकी दुआएं हैं बस, ठीक है। माय एंजल मतलब आपकी दुआएं जो हैं वो काम कर रही है, जैसे हम कहते हैं ना बस आपकी दुआ है साहब, चल रहा है ठीक ठाक, वही वाला हिसाब है। उनसे कहते हैं प्लीज़ बैठिए, और कहते हैं अच्छा आपको अपने नेबर्स को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, हम पड़ोस में रहते हैं और ऐसे आप इतने दिनों बाद आ रहे हैं, इतने दिनों बाद मुलाकात हो रही है, नॉर्मल चेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज चल रही है, ठीक है। माय डियर फेलो, हाउ आर यू इन योर फॉर्मल गेटअप। वो कहते हैं कि भाई वो नोटिस करते हैं कि ये डिनर जैकेट पहन के और ग्लव्स पहन के आया है बंदा, तो बोलते हैं कि बाकी सब तो ठीक है, लाइक हाउ आर यू, व्हाई आर यू सो ड्रेस्ड, लाइक सो फॉर्मली ड्रेस्ड, और आप एकदम सब कुछ मतलब बिल्कुल डिनर जैकेट एंड ग्लव्स पहन के तैयार हैं। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माय ट्रेजर, मींस आप कहीं जा रहे हैं बेटा, या माय ट्रेजर से मतलब जैसे हम बोलते हैं ना बेटा लड्डू लाड़ से, उस टाइप का कुछ सेंस हुआ, ठीक है। Lumov, no, I've come only to see you, honored Stepanovich. तो कहते हैं नहीं मैं सिर्फ आप ही से मिलने आया हूँ, ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच, मतलब वो कहते हैं कि मैं सिर्फ आप ही से मिलने आया हूँ। ऑनर्ड मीन्स वो थोड़ा सा उनको इज्जत देते हैं, मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। नाउ चुबुकॉफ, then why are you in the evening dress, my precious, as if you're paying a New Year's Eve visit? तो फिर वो कहते हैं, अब आपको वर्ड समझ में आ रहे हैं, डार्लिंग, एंजल, ट्रेजर, प्रेशियस सब है, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए कि दीज आर एक्सट्रीमली फॉर्मल वेज, राइट। नाउ तो वो कहते हैं फिर अगर आप सिर्फ मुझसे मिलने आए हैं तो फिर आप अपनी इवनिंग ड्रेस में क्यों हैं, मतलब क्या आप, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई न्यू ईयर ईव में जा रहे हैं या आप किसी न्यू ईयर ईव पार्टी में जा रहे हैं। तो लेमोफ कहते हैं, Well, you see, it's like this. Takes his arm, उनका हाथ पकड़ता है. I have come to you, honored Stephen Stepanovich, to trouble you with a request. Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help, but you have always, so to speak. I must ask your pardon. I'm getting excited. I shall drink some water, honored Stephen Stepanovich. अब वो कहते हैं कि हाथ लेते हैं और कहते हैं कि सर मैं एक्चुअली आपसे कोई रिक्वेस्ट करने आया हूँ। पहले भी बहुत सारे ऐसे ओकेजन आए हैं जब मुझे ज़रूरत पड़ी है और आप ओके मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, थोड़ा सा घबरा सा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा आई एम गेटिंग एक्साइटेड ऑल्सो, लाइक एक्साइटेडली नर्वस, तो मुझे कुछ पानी आई थिंक पीना चाहिए पहले। ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच, और यहाँ पे भी ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच जो है वो 2 बार आता है, मीन्स वो उनको बहुत ज़्यादा
रेवरेंस जो है वो शो कर रहे हैं, और फिर वो पानी पीते हैं, सिप लेते हैं पानी का। अच्छा, आपको एक और चीज़ मालूम है, जो हम सिप लेते हैं पानी का उसको क्या बोलते हैं? द ड्रॉट ऑफ वाटर, एक घूंट पानी, ठीक है। असाइड, he's come to borrow money, shan't give him any, what is it my beauty? अब वो कहते हैं he's come to borrow money, उसको लगता है कि ये पैसे मांगने आया, 100% उधार मांगने आया, ये मैं बिल्कुल कुछ नहीं देने वाला हूँ। तो कहता है what is it my beauty? अभी तो क्या है, वो मन में बोल रहे हैं, फिर अलाउड बोलते हैं कि क्या बात है my beauty, मतलब कहीं ना कहीं मन में ये सोच रहे हैं कि यार ये पैसे मांगने आया, मैं दूंगा नहीं इसको अब, है ना। तो लोमोव कहता है you see honored Stepanovich, I beg pardon, Stepan Onrich. Okay, I'm awfully excited, as you will please notice. In short, you alone can help me, though I don't deserve it, of course, and haven't any right to count on your assistance. चुपनॉफ अब बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि भाई कुछ तो है बात, लफड़ा कुछ तो है। कहते oh don't go round and round it darling, spit it out well, मतलब प्लीज़ यार हो गया, गोल गोल मत घुमाओ, सीधे सीधे पॉइंट पे आओ, मुद्दे पे आओ, ठीक है। One moment, this very minute, the fact is I have come to ask the hand of your daughter Natalia Stepanovna in marriage. Silence. Chubukov joyfully, by Jove, Ivan Vasilievich, say it again, I didn't hear it all. I have the honor to ask. Chubukov interrupting, my dear fellow, I'm so glad, and so on, yes indeed, and all the sort of thing, embraces and kisses Lomanov, like वो अभी तक तो वो जो डार्लिंग ट्रेजर और क्या क्या चल रहा था ना, वो एकदम अब तो वो उस पे आ गया, मतलब वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन पे आ गया, and he starts to hug him and embrace him and kiss him and what not, ठीक है। अब I've been hoping for it for a long time, it's been my continual desire, sheds a tear, मतलब खुशी के मारे उनके आंसू आ जाते हैं कि ये तो मैं कब से चाहता था, ये तो मेरी दिली तमन्ना थी, राइट। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माय एंजल एज इफ यू आर माय ओन सन, और मैंने हमेशा तुमसे उतना ही प्यार किया बेटा जैसे तुम मेरे अपने खुद के बेटे हो। माय गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन एंड सो मच होप। What am I believing in this idiotic way for? What am I behaving in this idiotic way for? मतलब मैं इस तरह बेवकूफ़ जैसे क्यों बिहेव कर रहा हूँ? I am off my balance with joy, absolutely off my balance. मतलब मैं खुशी के मारे पागल हो गया हूँ, like मैं literally I am off my balance. मेरा जो दिमाग है मैं अपने ठिकाने पे नहीं हूँ। With all my soul I'll go and call Natasha and all that. With all my soul, like I'm so excited कि मैं जाके नताशा को बुलाता हूँ और बाकी जितने लोग हैं उनको भी बताता हूँ, and he's so excited about it. Lomov, greatly moved, honored Stepan Stepanovich, do you think I may count on her consent? तो कहते हैं आपको बहुत ग्रेटली मूव्ड, ऑब्वियसली इतना ज़्यादा हो गया, लाड़ प्यार एकदम, किच्छियाँ पप्पियाँ, हगीज वपीस झप्पी वप्पी सब हो गई। तो कहते हैं क्या आपको लगता है सर मैं आई कैन काउंट ऑन अ कंसेंट, कि मतलब वो आपको लगता है कि लाइक शी विल बी she will be okay, or she will give me she will have her consent, I can have her consent for marriage. Chubukov, why of course my darling, and if she won't consent, she's in love, eager, she's like a lovesick cat and so on, shan't be long. Exit. कहते बिल्कुल करना ही है, that kind of a feeling, right? Now, it's cold, I'm trembling all over, just if I had got an examination before me. The great thing is I must have my mind made up. If I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an ideal, or for real love, then I'll never get married. It's so cold. All right, अब लोमोव क्या बोलते हैं कि भाई बहुत ठंड है, it's very cold, and वो एक तरह से आदमी बोलता है ना कि I'm trembling all over, मतलब मैं इतना excited हूँ कि मैं literally I'm shivering, I'm like I'm having the goosebumps and I'm trembling all over, मैं घबराया हुआ हूँ, and just as if
बिल्कुल ऐसा वाली फीलिंग आ रही है जैसे कोई एग्जाम होता है तो उससे पहले आपको जो लगता है ना नर्वसनेस, एक्साइटमेंट वाली चीज़ आ रही है, ठीक है। द ग्रेट थिंग इज दैट आई हैव मेड माय माइंड मेड अप। द बेस्ट थिंग इज कि मेरा दिमाग जो है वो बिल्कुल क्लियर है, मैंने अपना दिमाग जो है वो बिल्कुल बना लिया है। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, अगर मैं अपने आप को टाइम दूंगा सोचने के लिए, या हेजिटेट करूंगा, या बातें करता रहूंगा, या इधर उधर भटकूंगा, तो फिर अगर मतलब मैं कोई आइडियल पार्टनर ढूंढूं, या मैं देखूं कि भाई मुझे कोई रियल लव हो रहा है या नहीं हो रहा लाइफ में, तो मैं पूरी जिंदगी जो है वो कुंवारा रह जाऊंगा। आई विल डाई अनमैरिड, ठीक है। तो वो कहता है कि इट्स कोल्ड। Natalia Stepanova is an excellent housekeeper, not bad looking, well educated. What more do I want? और कहते हैं कि नतालिया स्टेपनोवा जो है, मैंने बिल्कुल सोच लिया है कि वो बहुत अमेजिंग हाउसकीपर हैं, बहुत अच्छा घर रखती हैं, दिखने दिखाने में भी ठीक ठाक हैं, और बाकी सब भी बढ़िया ही हैं, मतलब अच्छे खासी एजुकेटेड भी हैं, तो और क्या चाहिए लाइफ में मुझे, ठीक है। बट आई एम गेटिंग नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी। यानी सेड मुझे ऐसी कुछ आवाज़ें जो हैं वो शहनाई वहनाई टाइप जो है वो गूंजने लगी है, और अब मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं शादी ना करूँ, ठीक है। Now, in the first place, I'm already 35, a critical age, so to speak. In the second place, I ought to lead a quiet and regular life. I suffer from palpitations. अब यहाँ पे आती है कहानी में थोड़ा सा एक थोड़ा सा झटका तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक हल्का सा ट्विस्ट, जब वो अपने बारे में बताना चालू करते हैं, या वो अपने बारे में, अभी तक हमें लुमनोफ नतालिया के बारे में पता है कि भाई वो अच्छी हाउस कीपर है, देखने में ठीक ठाक है, वेल एजुकेटेड है, उसके फादर के पास बहुत पैसा है, और वो 25 साल की है। ये चीज़ें हमें अभी तक पता चली हैं, ठीक है। अब दूसरा केस आता है, अब हमें लिमोफ के बारे में पता चलता है, और लिमोफ की ज़बानी पता चलता है दैट आई एम ऑलरेडी 35, अ क्रिटिकल एज, ठीक है, मतलब फॉर मैरिज। इन सेकेंड प्लेस आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। दूसरी बात, मुझे एक रेगुलरिटी की अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरत है। आई सफ़र फ्रॉम पैल्पिटेशन, मतलब उनकी जो सांस, जो धड़कन है, जो ब्रीदिंग है, वो कई बार ऊपर नीचे हो जाती हैं। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफली अपसेट एट अ वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेमलिंग एंड देयर इज अबाउट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट द वे आई स्लीप। आई नो Soon I get into bed and begin to go off, and suddenly something in my left side gives a pull, and I can feel it in my shoulder and head. I jump up like a lunatic, walk about a bit and lie down again, but as soon as I begin to get off to sleep, there's another pull, and this may happen 20 times. अब अपने बारे में बता रहे हैं कि भाई मेरी इतनी उम्र हो गई है, मुझे पैल्पिटेशन होता है, मुझे रात में सोने में दिक्कत होती है, मैं कई बार एकदम झट से उठ के बैठ जाता हूँ, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा लेफ़्ट साइड जो है वो पुल कर रहा है, और मुझे फिर से एक शोल्डर और हेड में अपनी, आप कह सकते हैं, वो फील आता है, वो महसूस होता है। मीन्स बेसिकली आई एम नॉट कीपिंग टू वेल, ऑलराइट। और वो कहते हैं मेरे जो मोमेंट्स हैं, मेरे लिप्स ट्रेम्बल करने लगते हैं, मुझे पैल्पिटेशन है, मतलब अपने बारे में बता रहा है। और वो फिर ये बात बोलता है कि भाई आई जंप अप लाइक अ ल्यूनेटिक, मतलब मैं बेवकूफ़ जैसे, ल्यूनेटिक जैसे कोई जिसका दिमाग ख़राब होता है उसके जैसे उठ के बैठ जाता हूँ, वॉक करता हूँ इधर उधर, ठीक है, और फिर से लेट जाता हूँ आके, ठीक है। बट एज सून एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर इज अनदर पुल, और जैसे ही पर मैं सोने की कोशिश करता हूँ वापस वही चीज़ हो जाती है, ठीक है। दिस में हैपन 20 टाइम्स। वो कहते हैं ये तकरीबन कुछ 20 बार मेरे साथ होता है। अब यही टाइम था जब नतालिया, जो हमारी हीरोइन है, वो क्या करती हैं, स्टेप इन करती हैं, कम्स इन करती हैं। नतालिया, वेल देयर इट्स यू एंड पापा सेड। अब यहाँ पे बात होती है कि नतालिया, वेल there it's you and papa said go, there's a merchant come for his goods. How do you do, Ivan Vasilevich? अब नतालिया आके बोलती है कि ओ आप हैं, और पापा ने मुझे कहा कि कोई, मतलब ऑब्वियसली उसके फादर ने जाकर उसको बोला होगा कि भाई तुमसे मिलने कोई आए हैं, और मर्चेंट आए हैं जो कि अपने सामान की खोज में आए। थोड़े से मेटाफोरिकली उनके पिताजी ने बताया। तो कहते हैं हाउ डू डू इवान वेस्लेविच। तो वो कहते हैं कि लुमोफ उठते हैं और कहते हैं हाउ डू डू ऑनर नतालिया स्टेपनोवना। You must excuse my apron and neglige. We are shelling peas for drying. Why haven't you been here for such a long time? Sit down. They sit themselves. Won't you have some lunch? कहते हैं आपको प्लीज़ मैं मेरे कपड़े और ये जो है इसके लिए थोड़ा मुझे एक्सक्यूज़ करना पड़ेगा। हम एक्चुअली मटर छील रहे थे अभी बैठ के, और आप इतने टाइम से यहाँ आए नहीं, बहुत टाइम हो गया हमें मिले हुए, तो आप आइए बैठिए प्लीज़, सिट डाउन एंड विल यू हैव लंच, आप खाना खाएंगे? तो नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी। तो लुमोफ कहता है कि नहीं थैंक यू सो मच, मैंने खाना खा लिया है। नतालिया, देन स्मोक, हेयर आर द मैचेस। फिर वो कहती है कि ठीक है, अगर आपको खाना नहीं खाना तो आप स्मोक कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ मैचेस हैं इफ़ यू वांट। The weather is splendid now, but yesterday it was so wet that the workmen didn't do
anything at all. वो कहते हैं आज तो बहुत अच्छा है मौसम, कल इतना ख़राब था, इतना गीला पानी ये वो था कि जो वर्कमैन थे, जो काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया पूरे दिन. हाउ मच हे हैव यू स्टॉक्ड? पीयूष जी, आपने कितना हे जो है वो स्टॉक किया हुआ है? जस्ट थिंक, आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड अ होल फील्ड कट एंड आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे मे रॉट. और कहती है और आप सोचिए कि मैं थोड़ी सी ग्रीडी ज़्यादा हो गई थी और मैंने पूरा जितना हे है अपना जितनी फसल थी वो सारी कटवा ली, और अब आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि अब मुझे डर है कि कहीं मेरा पूरा का पूरा जो फसल है जो मेरी है वो पूरी सड़ ना जाए, रॉट ना हो जाए. ठीक है. आई ऑट टू हैव वेटेड अ बिट, मुझे थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था. बट व्हाट्स दिस, वाई आर यू इन योर इवनिंग ड्रेस? अब वो ये बातें बोलती है और उसके बाद बोलती है पर आप ये इवनिंग ड्रेस में क्यों हैं अपनी? आई मीन आप इतने तैयार क्यों हैं? लाइक वेल आई नेवर, आर यू गोइंग फॉर अ बॉल और व्हाट? आप कहीं जा रहे हैं लाइक तैयार होके, आप किसी बॉल में या किसी पार्टी में या किसी डिनर में काइंड ऑफ? तो आई मस्ट से यू लुक बेटर. और वो बोलते बोलते रुक गई कि भाई मैंने आपको कभी ऐसे आई मीन अच्छे लग रहे हैं आप, लेकिन मैंने लाइक आप बेटर लग रहे हैं. अच्छे नहीं बोला उसने, माइंड इट. उसने कहा कि यू लुक बेटर, आप ठीक ठाक लग रहे हैं, मतलब जैसे लगते हैं आम दिनों में उससे बेटर लग रहे हैं. ठीक है. टेल मी व्हाई आर यू गॉट अप लाइक दैट? तो कहती है बताइए ऐसे ऐसे क्यों तैयार हैं आप? नाउ लोमोव एक्साइटेड. यू सी ऑनर नतालिया स्टेपनोवा. आपको एक और चीज़ माइंड करनी है यहाँ पे कि नाम जो है वो पूरा लिया जा रहा है सबका. ठीक है. अगर आप लोमोव की बात करते हैं उसका नाम भी, अगर उनके फादर का नाम बात करते हैं तो भी, और हमेशा वो जो है बहुत ही इज्जत और बहुत ही अच्छे से बात की जा रही है. ठीक है. द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हेयर मी आउट. Of course you'll be surprised and perhaps even angry, but it's awfully cold. What's the matter? Well, ठीक है. अब वो क्या होता है, वो कहते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है. आपको शायद सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, आपको हो सकता है थोड़ा मुझ पर गुस्सा भी आए, लेकिन मुझे ठंड बहुत है ना. तो कहती है वो ऑब्वियसली समझ जाते हैं कि भाई वही तो बात है. तो कहती है क्या बात है? व्हाट्स द मैटर? लाइक कम ऑन आउट विद इट. राइट. I shall try to be brief. You must know, honored Natalia Stepanova, that I have long, since my childhood in fact, had the privilege of knowing your family. My late aunt and her husband, from whom, as you know, I inherited my land, always had the greatest respect for your father and your late mother. तो कहते हैं मैं इसको बहुत ब्रीफ रखना चाहूँगा नतालिया स्टेपनोवा कि एक्चुअली मैंने बचपन से ही आपके परिवार को बहुत करीब से जाना है, और मैं हमेशा से आप लोगों को देखता हूँ. मतलब जो मेरी आंट हैं और उनके जो फैमिली है जिससे मुझे ये लैंड मिली है, जिनसे मैंने इनहेरिट की है ये प्रॉपर्टी, वो हमेशा दे हैड ऑल द रेफरेंस एंड ऑल द गुड थिंग्स टू से अबाउट योर फादर एंड योर लेट मदर. तो ही वाज जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड अप, जिसको आप कहते हैं ना, एक वो पूरा पीछे का बैकग्राउंड जो है वो बनाने की कोशिश हो रही है. द लोमोव्स एंड चुकबोव्स हैव always had the most friendly and I might say the most affectionate regard for each other. And as you know, my land is near neighbor of yours. You will remember that my oxen meadows touch your birch woods. अब वो कहती है, अब वो पूरा बैकग्राउंड बना रहा है कि मेरा परिवार और आपका परिवार हमेशा से एक दूसरे के बड़े करीब रहे हैं, और हम बड़े एक दूसरे को लेके अफेक्शनेट भी हैं, और हमारी बड़ी आपस में बड़ी करीबी भी हैं, हम एक साथ भी रहे हैं, और हमारा बड़ा रिगार्ड भी है एक दूसरे के परिवार के लिए. और आपको मालूम है कि हमारी जो ज़मीनें हैं वो भी आसपास हैं. ठीक है. मतलब आपको मालूम है कि आप ऑफकोर्स आपको याद होगा कि आपके जो ऑक्सन मेडोज़ हैं वो मेरी बर्च वुड के बिल्कुल नज़दीक हैं. ठीक है. नतालिया, excuse my interrupting you. You say my oxen meadow, but are they yours? तो कहते हैं कि वो excuse me, like sorry मैं आपको interrupt कर रही हूँ, but you say oxen meadows, but क्या वो आपके हैं? तो लोमोव कहते हैं yes mine. तो नतालिया कहते हैं what are you talking about? Oxen meadows are ours, not yours. आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब वो हमारे हैं, वो आपके नहीं हैं. No, mine, honored Natalia Stepanova. Oh, well, I never knew that before. How do you make that out? आप कहती है मुझे ये कभी भी नहीं पता था. आपने कैसे figure out किया ये? How? I'm speaking of those Exon meadows which are wedged in between your birchwood and the burnt marsh. लोमोव कहते हैं कि
ओ ओ ओ बेसिकली कहती है हाउ आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मेडोज जो कि बीच में है ना, वो आपके वो बर्च वुड एंड बर्न्ट मार्श के बीच में। यस यस दे आर आर्स। तो वो एक्चुअली वो कहती है कि नहीं नहीं वो शायद वो हमारे हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं वो हमारे हैं, मतलब तो कहती है नो यू मिस्टेकन ऑनर नतालिया स्टेपनोवा, दे आर माइन। वो कहती है कि नहीं नहीं आपको शायद कोई गलती हो रही है आपसे, वो मेरे हैं आपके नहीं हैं। जस्ट थिंक इवान वेस्लिविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स। वो कहती है कि आप सोचिए एक बार इवान वेस्लिविच, आपको लगता है कि कब से हैं वो आपके। लोमोव कहता है हाउ लॉन्ग, as long as I can remember. Natalia, really? You won't get me to believe that. Lomov, but you can see from the document Honor Natalia Stepanova, Oxen Meadows, it's true, were once the subject of dispute, but now everybody knows that they are mine. There's nothing to argue about. You see, my aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather, in return for which they were to make bricks for her. Means वो समझाते हैं कि नहीं नहीं क्या है, एक्चुअली थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या था कि अगर आप देखेंगे तो आप डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। नतालिया स्टेपनोवा, ऑक्सन मेडोज जो हैं वो कभी सब्जेक्ट था डिस्प्यूट का, कभी उसको लेके बहुत विवाद था, पर अब ये बात सब जानते हैं कि वो मेरे हैं। देयर इज़ नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, मतलब उसमें कोई बहस का कोई मुद्दा ही नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट टू आर्ग्यू अबाउट इट। ये सबको पता है, ये तो एक नॉर्मल ओपन सीक्रेट है, राइट। यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर, वो कहते हैं आप देखें क्या है कि मेरी जो आंट हैं, उनकी जो ग्रैंड मदर हैं, उन्होंने एक्चुअली फ्री यूज़ दिया था इन मेडोज का इन परपेचुइटी टू द पेजेंट्स, जो काम करते थे ना आपके फादर्स ग्रैंडफादर के लिए। इसके बदले में उनको वो ब्रिक्स बनाने का काम दिया गया था, सौंपा गया था। मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि वो जैसे हम कहते हैं ना गिव एंड टेक वाला, आप जिसको कहते हैं बाटर टाइप के सेंस में उसको इस्तेमाल किया गया था। द पेजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर हैड द फ्री यूज़ ऑफ द मेडोज फॉर 40 ईयर्स। तो जो आपके फादर के जो आपके ग्रैंडफादर थे, उनके जो लोग थे, उनको तकरीबन फ्री एक्सेस रहा उन मेडोज का। वो 40 साल तक उनको इस्तेमाल कर सकते थे। एंड गॉट इन टू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन व्हेन इट हैपेंड दैट, और उनको तकरीबन क्योंकि 40 साल तक वो इस्तेमाल करते रहे, वो उस तरह की आदत में आ गए और फिर उनको लगा कि अब नतालिया जो उनको रोकती है। नो, इट इजंट at all like that. Both grandfather and great grandfather reckoned that their land extended to Burnt Marsh, which means that Oxen Meadows were ours. I don't see what there is to argue about. It's simply silly. तो कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप स्टोरी सुना रहे हैं, राइट। वेट, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंड मदर रेकन्ड कि ये जो लैंड है हमारी वहाँ तक एक्सटेंड करती है जहाँ तक बर्न्ट मार्श आते हैं, ऑलराइट। और बर्न्ट मार्श आते हैं मतलब जाहिर सी बात है कि जो ऑक्सन मेडोज हैं वो हमारे हैं, राइट। ये बहुत सिली सी बात है कि हम इसके ऊपर इवन डिस्कशन कर रहे हैं। देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट इट। इट इज़ यूजलेस, इट इज़ फ्यूटाइल टू इवन आर्ग्यू अबाउट इट। वो कहती है I'll show you the document Natalia Stepanovna, और वो कहता है कि भाई मैं आपको डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा आपको। तो नतालिया कहती हैं No, you're simply joking or making fun of me. What a surprise. We've had the land for nearly 300 years and then we are suddenly told that it isn't ours. Ivan Veslevich, I can hardly believe my own ears. These meadows aren't worth much to me. They only come to 5 decisions and are worth perhaps 300 rubles, but I can't stand unfairness. Say what you will, I can't stand unfairness. तो कहते नहीं, आप मजाक कर रहे हैं या फिर आप हो सकता है मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मतलब हम 300 साल से ज़मीन जो है ये हमें बिलोंग करती है, मेडोज हमें बिलोंग करते हैं, और वन फाइन डे आप मुझे ये कह रहे हैं कि वो हमारे हैं ही नहीं। I mean, come on, you can't be even, like, you are even joking with me perhaps. And she says कि I can hardly believe my own ears. मैं अपने कानों पे विश्वास नहीं कर सकती। ये मेडोज बात पैसों की नहीं है, ये मेडोज कोई बहुत महंगे नहीं हैं, राइट। ये हार्डली 300 रूबल, अब इनकी करेंसी की बात हो रही है, ठीक है। और डेसिशंस बेसिकली बोला जाता है जो जैसे हमारे यहाँ हम उसमें गज में या बीघा में नापते ना, एक जो मेजरमेंट आप कह सकते हैं सिस्टम है, उसके लिए बोला जाता है। और रूबल वहाँ की करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है वैसा, ठीक है। कि हार्डली 300 रूबल्स के हैं, बट मैं मुझसे अनफेयरनेस बर्दाश्त नहीं होती। आप कुछ भी कह लीजिए, मुझसे अनफेयरनेस बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है। मतलब वो क्या कह रही है, डिसऑनेस्टी उनसे बर्दाश्त नहीं होती। लोमोव कहता है
Hear me out, I implore you. The peasants of your grandfathers, the peasants of your father's grandfather, as I have already had the honor of explaining to you, used to bake bricks for my aunt's grandmother. Now, my aunt's grandmother, wishing to make them a pleasant, I can't make head or tail of all about this. Of all this about aunts and grandfathers and grandmothers, the meadow are alls, that's all. ठीक है, अब वो फिर बताया था, आप hear me out, I implore you, आप मेरी बात तो सुनिए, ठीक है। मैं आपको, जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसा मैं आपको समझाने का प्रयत्न कब से कर रहा हूँ और मैं आपको समझा भी चुका हूँ, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पेजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, जो पीजेंट्स थे आपके फादर के ग्रैंडफादर के, वो मैं आपको जैसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो बेक करते थे ब्रिक्स मेरी आंट की ग्रैंड मदर के लिए। तो और मेरी आंट की ग्रैंड मदर ने कि उनको जो प्लेजेंट हो जाए, थोड़ा सा उनके लिए चीज़ें नॉर्मल हो जाए, और वो कहती है कि ओके रुक जाइए, ठीक है, मुझे इसका कोई सर पैर समझ में नहीं आ रहा है। हेड एंड टेल्स का मतलब क्या है, जैसे हम उसका बोलते हैं ना, मेक हेड एंड टेल्स ऑफ ऑल दिस अबाउट, तो इसका बेसिकली हेड एंड टेल्स का हमारा मतलब होता है कि कोई सर पैर इसमें समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ये ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर क्या क्या बातें हो रही हैं। बात सिर्फ सिंपल सी इतनी है कि वो मेडोज जो हैं हमारे हैं, बस दैट्स इट, ठीक है। बाकी ये मुझे जितनी आपकी राम कहानी है इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, वो नतालिया इनसे कहती है। अब वो क्या कहते हैं, लोमोफ कहता है माइन, मतलब वो मेरे हैं, ठीक है। वो भी नहीं मानने को तैयार, वो क्यों मानेगा भाई, उसके हैं, ठीक है। नतालिया ours. You can go on proving it for 2 days on end. You can go on and put on 15 dress jacket, but I tell you, they are ours, ours, ours. I don't want anything of yours, and I don't want to give anything of mine. So there. तो कहती है आर्स, हमारे हैं, ठीक है। आप इस बात को 2 दिन तक प्रूव कीजिए, 15 दिन तक प्रूव कीजिए, अपने 15 ड्रेस जैकेट पहन के आप मेरे सामने आ जाइए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर भी आपसे यही कहूंगी कि वो मेडोज हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे ही हैं। ना मुझे आपकी कोई चीज़ चाहिए, ना मैं आपको अपनी कोई चीज़ दे रही हूँ। दैट्स इट, वी आर डन विद द कॉन्वर्सेशन। तो उसमें लोमोव कहता है, नतालिया स्टेपनोवना, आई डोंट वॉन्ट द मेडोज बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, इफ यू लाइक आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम। कहती है नतालिया, अब वो ना बहुत इरिटेट हो गया है इरिटेट मतलब वो ऐसा हो गया कि नतालिया स्टेपनोवना, मुझे मेडोज नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं उसूलों की बात कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको एज अ प्रेजेंट उनको दे देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। I can make you a present of them myself because they are mine. Your behavior, Ivan Vasilevich, is strange to say the least. Up to this, we have always thought of you as a good neighbor, a friend. Last year, we lent you our threshing machine, although on that account, we had to put off our own threshing till November. But you behaved to us as if we were gypsies, giving me my own land indeed? No, really, that's not at all neighborly. In my opinion, it's even more imprudent. If you want to know. अब वो कहती है कि आपको अगर देना है, व्हाट यू मीन बाय मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा, अगर मुझे गिफ्ट चाहिए होगा मैं खुद को दे सकती हूँ क्योंकि वो मेरे हैं, ठीक है। और अगर आप करते हैं, और ये जो आपका बिहेवियर है मिस्टर इवान वेस्लिएविच, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है अगर मैं आपको बताऊँ, और बहुत अजीब है, राइट। अगर मैं आपको ये बताऊँ कि आप हमेशा, हमने आपको एक अच्छा नेबर, अपना अच्छा पड़ोसी, अपना अच्छा दोस्त माना है, और इसी वजह से जब हमें आपको देना था, हमें लास्ट ईयर जब हमें आपको थ्रेशिंग, आप कह सकते हैं मशीन, हमने आपको लेंट करी, जबकि हमें अपना थ्रेशिंग का जो काम है वो रोकना पड़ा, लेकिन फिर भी हमने आपको लेंट किया क्योंकि आप हमारे नेबर थे, ठीक है। और आप यहाँ पे हमको ये बता रहे हैं कि आप हमें कोई जिप्सी जैसा, कोई बंजारा जैसा फील करा रहे हैं कि आप मेरी पीस ऑफ लैंड या मेरे ही मेडोज मुझे गिफ्ट करेंगे। लाइक व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? नो रियली, दैट्स नॉट ऑल नेबरली। मतलब ये कोई अच्छे पड़ोसी होने की निशानी आप नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, और कोई अच्छी चीज़ आप नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। नाउ इन माई ओपिनियन इवन इम्प्रूडेंट इफ यू वांट टू नो, और मेरे ओपिनियन में ये बहुत बदतमीजी भी है और इम्प्रूडेंट भी है अगर आपको मैं बताऊं सच तो। Now Lomov, then you make out that I am a land grabber. Madam, never in my life have I grabbed anybody else's land, and I shan't allow anybody to accuse me of having done so. Quickly steps to the seraph and drinks more water. Oxon Meadows are mine.
तो कहती है देन यू मेक आउट दैट आई एम अ ग्लैंड ग्रैबर। तो कहते आप क्या कहना चाह रही हैं कि मैंने कोई आपकी ज़मीन जो है हथिया ली है। तो कहते मैडम मैं आपको समझा दूं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी की भी कोई लैंड या कोई भी चीज़ हथियाई नहीं है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं किसी को भी ये अलाउ नहीं करूंगा, किसी को भी मैं ये परमिशन नहीं दूंगा कि वो मुझे अक्यूज़ करे या मेरे ऊपर इस तरह के ब्लेम लगाए कि मैं कोई घुसपैठिया हूँ या मैंने किसी की ज़मीन जायदाद हड़प ली है। और फिर वो क्या जाता है, फिर वो ऊपर जाता है, सेरफ जो होता है, मतलब आप कह सकते हैं, मतलब वो जो टी पॉट होता है ना उसको बोलते हैं हम, सेरफ तक जाता है और वहाँ से निकाल के और पानी पीता है। ऑक्सन मेडोज आर माइन, पानी पीने के बाद बोलता है ऑक्सन मेडोज आर माइन। नटालिया इट्स नॉट ट्रू, दे आर आवर्स। कहती है ये बिल्कुल सही नहीं है, वो हमारे हैं। और वो भी अड़ जाता है, माइन मेरे हैं, राइट। अब it's not true, I'll prove it, I'll send my mowers out of the meadow this very day. What? My mowers will be there this very day. I'll give it to them in the neck. You dare. मतलब क्या, आज मैं अपने मोवर्स जो ग्रास मोवर्स होते हैं उनको भेजूंगी मेडोज पे आज, इसी दिन, आज की तारीख में। तो लोमोफ कहते हैं क्या? तो कहते हैं आज मेरे मोवर्स वहां आएंगे आज की तारीख में। तो कहते हैं आगे तो दिखाएं, मैं उनका गला तोड़ दूंगा। तो कहती है यू डेयर, हिम्मत करके दिखाओ, ठीक है। क्लचेस हिज हेड, ऑक्सन मेडोज आर माइन, यू अंडरस्टैंड माइन। उसके बेचारे को पैल्पिटेशन हो गया, वो पैल्पिटेशन की तो बीमारी थी। प्लीज डोंट शाउट, यू कैन शाउट योर सेल्फ होर्स इन योर ओन हाउस, बट हियर आई मस्ट आस्क यू टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ। तो वो नतालिया कहती है प्लीज मत चिल्लाइए, ठीक है, आपको जितना चिल्लाना अपने घर में जाकर चिल्ला सकते हैं, यहाँ पे आप तमीज से, कायदे से बात कीजिए, ऑलराइट। ये मेरा घर है, यहाँ पे आपको तमीज से बात करनी होगी ना। लोमोफ, if it wasn't, madam, for this awful, excruciating palpitation, if my whole inside wasn't upset, I'd talk to you in a different way. Oxen meadows are mine. तो कहता है अगर ये नहीं होता मैडम तो मैं आपके इस एक्सक्रूशिएटिंग पैल्पिटेशन जो मुझे हो रही है, मैं, मेरा पूरा सिस्टम जो है अंदर से मैं आपको ऊपर नीचे हो गया, मैं आपको बता देता कि ऑक्सन मेडोज जो हैं वो मेरे हैं। नतालिया ours, mine, ours, mine. अब इस टाइम पे चुबुकॉफ जो हैं वो एंटर करते हैं, मतलब पिताजी जो हैं आ गए हैं, लड़ाई जो है पूरे चरम पे है अपनी, ठीक है। नाउ व्हाट्स द मैटर, व्हाई आर यू शाउटिंग फॉर। तो चुबुकॉफ आके बोलते हैं कि क्या 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 बात क्या हो गई है, क्यों चिल्ला रहे हो भाई, क्यों चिल्ला चिल्ली हो रही है इतनी। पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सन मेडोज, वी और ही। तो वो कहते हैं पापा प्लीज इस जेंटलमैन को बता दीजिए कि ऑक्सन मेडोज किसके हैं, इसके या हमारे। चुबुकॉफ टू लोमोफ, डार्लिंग द meadows are ours. Lomoff, but please Stephen Stepanovich, how can they be yours? Do be a reasonable man. My aunt's grandmother gave the meadows for the temporary and free use of your grandfather's peasants. The peasants used the land for 40 years and got accustomed to it as if it was their own. When it happened that, तो वो अब बेटी को समझा समझा कर तो बेचारा परेशान हो गया था, और वो पिताजी भी आ गए सीन में कि वो हमारे हैं। अब वो एक्सप्लेन कर रहा है कि आप थोड़ी रीजनेबल बात, तो आप तो थोड़ी रीजनेबल बात कीजिए ना, ये लड़की तो आपकी सुन नहीं रही है, आप थोड़ा सेंसिबल बात कीजिए। वो आपके कैसे हो सकते हैं, मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने वो मेडोज कुछ टाइम पीरियड के लिए टेम्परेरली, जिसको कहते हैं, आपके दादा को दिए थे, ठीक है, और उसमें उन्होंने कहा कि वो फ्री यूज इसका कर सकते हैं। अब इतने टाइम पीरियड में क्या हुआ कि वो फ्री यूज करते करते इतने अकस्टम्ड हो गए कि उन्हें लगा कि वो उनके हैं, लेकिन तो उनको फ्री यूज करते करते उनको लगा कि अब तो वो प्रॉपर्टी उनकी हो गई है। लेकिन तो अब ये बोलते बोलते फिर अब चुबुकॉफ आ गए बीच में। एक्सक्यूज मी माई प्रेशियस, यू फॉरगॉट जस्ट दिस दैट द पेजेंट डिडंट पे योर ग्रैंडमदर एंड ऑल दैट बिकॉज द meadows were in dispute and so on, and now everybody knows that they are ours. It means that you haven't seen the plan. अब वो कहता है एक्सक्यूज मी, ठीक है रुकिए, माई प्रेशियस, वो अभी भी बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, माई प्रेशियस, आप भूल गए ये बात कि पेजेंट्स ने इस वजह से आपकी ग्रैंड मदर को कोई पैसे नहीं दिए और वो सब बातें, क्योंकि मेडोज जो थे वो डिस्प्यूटेड थे, ठीक है, और इस तरह की कुछ बातें थी, और आज की डेट में सबको ये मालूम है कि वो हमारे हैं। I mean, मुझे लगता है शायद आपने ढंग से प्लान नहीं देखा है। लोमोफ, I'll prove to you that they are mine. चुबुकॉफ, you won't prove it, my darling. तो चुबुकॉफ कहते हैं आप इसको प्रूव नहीं करेंगे माय डार्लिंग। लोमोफ कहता है आई शैल, मैं करूंगा। चुबुकॉफ,
Dear one, why yell like that? You won't prove anything just by yelling. I don't want anything of yours and don't intend to give up what I have. Why should I? And you know, my beloved, that if you propose to go on arguing about it, I'd much sooner give up the meadows to the peasants than to you. There. Okay. Okay. Dear one, अब वो कहते हैं चुबुकॉफ कि dear one, why yell like that? क्यों इतना 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 चिल्ला क्यों रहे हो तुम? इतने इतने हाइपर क्यों हो रहे हो तुम कोई भी पॉइंट अपना चिल्ला चिल्ला के प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है? आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, पर मैं वो चीज़ जो मेरी है वो भी मैं इस तरह से छोड़ नहीं दूंगा, ठीक है? और मुझे क्यों छोड़नी चाहिए, या मैं क्यों इस तरह से बिहेव करूंगा, या मैं क्यों बोलूँगा कि कोई चीज़ मेरी है जो मेरी नहीं है, राइट? एंड यू नो माई बिलवेड, और तुम ये जानते हो दैट इफ़ यू प्रपोज ऑन आर्ग्यूइंग, अगर तुम इस तरह से आर्ग्यू करते रहे मेरे साथ उन मेडोज़ को लेके, तो मैं बहुत जल्द वो मेडोज़ वाकई किसी पेजेंट को दे दूंगा। इनफैक्ट आपको देने के बजाय मैं ये ज़्यादा प्रेफर करूंगा कि मैं सच में उसको किसी पेजेंट को दे दूँ। लोमॉफ, I don't understand. How have you the right to give away somebody else's property? वो कहते मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको ये राइट कैसे है कि आप किसी और की प्रॉपर्टी किसी और को दे देंगे, ठीक है? Chubukov, you may take it that I know whether I have the right or not, because young man, I'm not used to be spoken to that to in that tone of voice and so on. I, young man, am twice your age and ask you to speak to me without agitating yourself and all that. तो चुबुकॉफ कहता है you may take it that I know whether I have the right or not. तो आप इस चीज़ को समझिए कि मुझे हक है या नहीं है वो मेरी प्रॉब्लम है, और मुझे बिल्कुल आदत नहीं है कि मैं इस तरह की आवाज़ में किसी की बात सुनूं, या मुझसे आज तक कभी किसी ने इस तरह की इतनी ऊंची आवाज़ में बात की नहीं है ना? तो मैं आपको ये बता दूं कि कम से कम मैं तुम्हारी उम्र से, मेरी जो है तुम्हारे से दुगनी उम्र का मैं आदमी हूँ, और ये तो मैं कम से कम टॉलरेट नहीं करूँगा कि आप मुझसे इस तरह से बात कीजिए। अपना गुस्सा, अपने तेवर जो है ना वो अपने पास रख के मुझसे बात करना, ठीक है? लोमोफ, नो, यू जस्ट थिंक आई एम अ फूल एंड वांट टू हैव मी ऑन? You call my land yours and then you want me to talk to you calmly and politely? Good neighbors don't behave like that. Stepan Stepanovich, you are not a neighbor, you are a grabber. अब वो आ गया गुस्से में, ठीक है? कहता है आपको लगता है, नहीं 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 नहीं, आपको लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, आपको लगता है कि आप मेरी लैंड बोलेंगे कि आपको बिलोंग करती है और आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपसे शांति से और प्यार से बात करूँ? हाँ, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे? आप बेसिकली चाहते हैं कि गुड नेबर्स, अच्छे पड़ोसियों की आप बात करते हैं तो अच्छे पड़ोसियों के ये लक्षण नहीं होते, इस तरह बिहेव नहीं करते अच्छे पड़ोसी जैसे आप बिहेव कर रहे हैं, ठीक है? स्टेपन स्टेपनोविच, आप नेबर नहीं हैं, आप पड़ोसी नहीं हैं, आप घुसपैठिए हैं, आप ग्रैबर हैं, आपने मेरी लैंड हथियाने की आप बात कर रहे हैं, ठीक है? अब ये बहुत बिलो द बेल्ट हिट कर दिया उसने। नाउ व्हाट्स दैट, व्हाट डिड यू से? कहते क्या क्या कहा तुमने? Natalia, Papa, send the mowers out of the meadows at once. What did you say, sir? वो कहती पापा अभी अभी इसी टाइम पे आप वो मोवर्स को जो है वहां पे मेडोज पे भेजिए। चुबोकॉफ फिर से अपनी बात रिपीट करता है, What did you say, sir? क्या बोला आपने? ठीक है? Natalia, Oxen Meadow are ours and I shan't give them up, shan't give them up, shan't give them up. Lemov कहता है, We'll see. I have the matter taken to court and then I'll show you. तो कहते हैं कि वो कहती है कि मेडोज जो हैं वो हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं, और हम उनको किसी को नहीं देने वाले, किसी को नहीं देने वाले, किसी को नहीं देने वाले। तो लोमोव कहता है कि ठीक है फाइन, मैं आपको कोर्ट ले जाऊंगा और वहां मैं आपको प्रूफ करूंगा कि वो किसका है और किसका नहीं है। ऑलराइट, हम वहां जाएंगे और हम वहां जाके कोर्ट में अब ये तय होगा कि वो किसके हैं और किसके नहीं, और वहां मैं आपको देखूंगा, ठीक है? नाउ Chubukov, to court. You can take it to court and all that. You can, I know. You are just on the lookout for a chance to go to court and all that. You pettifogger, all you people were like that. All of them. तो कहती है कि कोर्ट की धमकी दे रहे हो, कोर्ट जाने की धमकी दे रहे हो तुम, मुझे कोर्ट जाने की धमकी दे रहे हो तुम? बिल्कुल जा सकते हो तुम कोर्ट, और कर भी क्या सकते हो तुम और तुम्हारे लोग सब एक जैसे हैं और इसी तरह के हैं, घुसपैठिए चोर उछक्के टाइप के, ठीक है? तुम क्या धमका रहे हो मुझे? सब लोग वैसे ही हैं तुम्हारे यहाँ के। Lomov, never mind about my people. The Lomovs have all the honorable people and not one has ever been tried for embezzlements like your grandfather. ठीक है? कहते क्या, मेरे लोगों की बात मत कीजिए आप, ठीक है ना?
मेरे लोगों की बात मत कीजिए। तो लोमोव सारे ऑनरेबल, हम जितने लोमोव्स हैं हम सारे बहुत ऑनरेबल इज्जतदार लोग हैं, ठीक है। और किसी ने भी अपने एम्बेजलमेंट जो है ट्राई नहीं किया आपके ग्रैंडफादर जैसे। ऑलराइट, शुबोकॉफ, यू लोमोव्स हैव हैड ल्यूनेसी इन योर फैमिली, ऑल ऑफ यू। यू लोमोव्स, वो कहता है आप सारे के सारे खानदानी पागल हैं, ठीक है। जितने जितने हैं ना आपके घर में लोमोव्स, सब ल्यूनेटिक हैं, सब पागल हैं। ऑलराइट, सारे के सारे। तो नतालिया कहती है ऑल मतलब जितने हैं सब लोग, तुम सब पागल हो, ठीक है। ये बात हो रही है। चुबुकॉफ, your grandfather was a drunkard and your younger aunt Nastania Mihailovna ran away with an architect and so on। तो कहती है तुम्हारे ग्रैंडफादर दारू पीते थे, ड्रंकार्ड थे, ठीक है। और तुम्हारी वो जो आंट है वो भाग गई थी किसी और के साथ, आर्किटेक्ट के साथ, एंड सो ऑन। लोमोव, एंड योर मदर वाज humbugged, क्लिंचेस हिज हार्ट, मतलब उसकी पेल्पिटेशन इतनी बढ़ गई कि उसको बिल्कुल अपना दिल जो है पकड़ना पड़ा, ठीक है। वो कहता है और तुम्हारी और आपकी माँ हंचबैक थी, ठीक है। समथिंग पुलिंग इन माई साइड, माई हेड, हेल्प, वाटर। अब उसकी पेल्पिटेशन बढ़ गई। चुबुकॉफ, योर फादर वॉज अ गजलिंग गैम्बलर, तुम्हारे जो पिताजी थे वो जुआरी थे, ठीक है। नतालिया, एंड देयर हैवंट बीन मेनी बैकबाइटर्स टू इक्वल योर आंट, और कोई भी कहती कि तुम्हारी जो आंट हैं वो जितनी चुगलखोर थी उनके जितनी बराबरी का कोई हुआ नहीं आज तक। ऑल राइट, अब बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई, बढ़ गई, एग्रीवेट हो गई। चुबुकॉफ, माई लेफ्ट फुट हैज़ गॉन टू स्लीप, यू आर एन इंट्रीगर, ओ माई हार्ट, एंड इट्स एन ओपन सीक्रेट दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शन यू ब्राइड, आई कैन सी स्टार्स, वेयर इज माई हैट। चुबुकॉफ कहता है माई लेफ्ट फुट हैज़ गॉन टू स्लीप, मेरे पैर में कुछ होने लगा है, मतलब उनको अब उनकी भी तबीयत खराब होने लगी। चुबुकॉफ की भी कहते हैं इंट्रीगर, ओ माई हार्ट इट्स एन ओपन सीक्रेट, पहले लास्ट इलेक्शन से पहले तुमने ब्राइब, आई कैन सी स्टार्स, वेयर इज माई हैट। अब उनका भी सर घूमने लगा, ठीक है। नतालिया, इट्स लो, इट्स डिसऑनेस्ट, इट्स मीन। वो कहती है कि इट्स लो, इट्स डिसऑनेस्ट, इट्स मीन, यू आर जस्ट अ मैलिशियस डबल फेस्ड इंट्रीगर। यस, तुम दोगले, दो मुँहे और उस तरह के आदमी हो, समझे तुम। इस तरह से अब वो जो है इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम जो है वो लोमोव के ऊपर लगने लगा। दोनों बाप बेटी जो है टूट पड़े उसके ऊपर, ठीक है। नाउ अब लोमोव, here's my hat, my heart, which way, where's the door, oh I think I'm dying, my foot's quite numb, goes to the door। अब क्या होता है, here's my hat, my heart, which way, कहाँ जाऊँ मैं, अब मुझसे कुछ हैंडल नहीं हो रहा है, ओह मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरा पैर जो है तकरीबन नम होता जा रहा है, और वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है। चुबुकॉफ कहता है and don't set foot in my house again। वो चुबुकॉफ उसके पीछे जाता है, आज के बाद मेरे घर में कदम मत रखना तुम, ठीक है। और नतालिया कहते हैं टेक इट टू कोर्ट, वील सी, कहती है ले चलो मुझे कोर्ट, हमें कोर्ट में घसीटना चाहते हो ना, लेके चलो, हम देख लेंगे। फिर चुबुकॉफ कहता है डेविल टेक हिम, वॉक्स अबाउट इन एक्साइटमेंट, डेविल टेक्स हिम, कहते हैं गुस्से में भाड़ में जाए, एंड ही टर्न्स ऑफ। Natalia, what a rascal! What trust can one have in one's neighbor after that? Chubukov, the villain, the scarecrow. Natalia, the monster. First he takes our land and then he has the imprudence to abuse us. फिर नतालिया क्या कहती है, what a rascal! इसके बाद कोई भी अपने नेबर्स पे, अपने पड़ोसियों पे भरोसा कैसे करेगा, या किसी को भी कैसे भरोसा रह जाएगा उस पर। फिर ऑब्वियसली उसके फादर जो है एकदम हाइपर हो जाते हैं, विलन, स्कैरक्रो कहीं का, ठीक है। नतालिया कहती है मॉन्स्टर, और उसके पहले तो हमसे ज़मीन ले लेता है, उसके बाद उसमें आप उसकी ऑडेसिटी देखिए कि आके हमें अब्यूज़ कर रहे हैं। नाउ Chubukov, and that blind hen, yes, that turnip ghost has a confounded cheek to make a proposal, and so on. What, a proposal? कहती वो निकम्मा, वो यूजलेस आदमी, वो टर्निप घोस्ट, उसके बाद उसमें ऑडेसिटी है, उसमें इतनी हिम्मत है, उसके वो है इस लायक कि वो आके घर में मेरे प्रपोजल दे रहा है। प्रपोजल। नतालिया, what proposal? Chubukov, why he came here to propose to you? कहती why he came here to propose to you? Chubukov कहता है क्या वो तुम्हें प्रपोज करने के लिए आया था, शादी के लिए? नतालिया, to propose? शादी के लिए प्रपोज? टू मी? आपने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? Chubukov, so he dresses up in evening clothes, the stuffed sausage, the wizened faced frump.
अब गुस्से में वो एकदम आग बबूला है, ठीक है। तो कहते तो वो ये इवनिंग ड्रेस पहन के जो आया था, डिनर जैकेट वगैरह, उसका स्टफ्ड सॉसेज कहीं का मोटा पकोड़ा, वाइजन फेस ट्रम्प फ्रम्प, अब वो गुस्से में है, एकदम आग बबूला है ना, एकदम गालियां निकल रही हैं, अब्यूज निकल रहा है उनके मुंह से। नतालिया टू प्रपोज टू मी, इजी चेयर पे वो जाके बैठ जाती है, हाँ एंड वेल्स, bring him back, here, bring him back, Chubukov, bring whom back, किसको वापस लाना है? नतालिया quick, I'm ill, I fetch him, वो कहती है quick, जल्दी मैं I'm fetch him back, उसको वापस लाइए यहाँ पर। हिस्टेरिक्स में आके वो बोलती है quick, bring him back, उसको I'm like just hysterically बोलती है वो, ठीक है। Now Chubukov, what's that? What's the matter with you? Clutches at his heads. Oh, unhappy man that I am, I'll shoot myself, I'll hang myself, we have done for her. अब वो क्या कहती है? चुबुकॉफ क्या कहता है? क्या हुआ है? क्या बात क्या है तुम्हारे साथ मैटर क्या है? क्या चक्कर क्या हो गया है? Oh, unhappy man I am, I'll shoot myself, अपने आप को गोली मार लूंगा, राइट? या फिर हैंग कर लूंगा अपने आप को। Now Natalia, I'm dying, fetch him, मतलब मैं मर रही हूँ, आप उसको fetch कीजिए। Now Chubukov, at once, don't yell, ठीक है। वो कहता है ठीक है, चिल्लाओ नहीं, और वो बाहर भागता है, पॉज लेता है, ठीक है। Now Natalia Stepanova wails, what have they done to me? Fetch him back, fetch him. नतालिया कहती क्या कर दिया है मेरे साथ, वापस लेके आओ उसको, वापस लाओ। Chubukov, he's coming and so on, devil take him out, talk to him yourself, I don't want to. नतालिया fetch him, मतलब क्या? वो कह रही है कि उसको वापस लेके आओ। Chubukov, yes, he's coming, I'll tell you. Oh, what a burden, Lord, to be a father of a grown-up daughter. I'll cut my throat, I will indeed. We cursed him, abused him, drove him out, and it's all you. और कहते कि मैं क्या करूं, मैं एक लड़की का बाप होकर, मतलब मैंने उस पर चिल्लाया, मारा और क्या नहीं बोला उसको, और तुम एंड ही इज जस्ट पूरा हिस्टेरिकल माहौल जो है वो हो चुका है अभी, ठीक है। नाउ my heart's beating awfully, my meadows, my eyebrows are both twitching. लोमोव कहता है, आ जाता है वापस, कहता है मेरा दिल की जो धड़कन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मेरी आईब्रोज भी ट्विच कर रही हैं, मेरा दिल भी धड़क रहा है बहुत ज़ोर से, मैं तो नतालिया कहती है मेडोज आर योर्स, मेडोज जो हैं वो तुम्हारे हैं, वी वर रॉन्ग, हम गलत थे, वी वर रॉन्ग, दे सिट, वी वर रॉन्ग, सिट डाउन, वो कहते हैं आप बैठो, हम गलत थे, वो मेडोज आपके हैं, आप ही के हैं। लोमोव, I did it on principle, my land is worth little to me, but the principle, वो कहता है मैंने ये चीज़ अपने उसूलों के लिए की है, लैंड की कोई वैल्यू नहीं मेरे लिए, मेरे प्रिंसिपल, मेरे उसूल। तो कहते फाइन, yes the principle, just on, now let's talk of something else. वो कहती ठीक है प्रिंसिपल, फाइन प्रिंसिपल्स, अब हम कुछ और बात करते हैं, ठीक है, वो अपनी जगह है, समझ गए हम, all sorted, all done, all right. Now Lomov, the more so I have evidence, my aunt's grandmother gave the land to your father's grandfather's peasants. कहता है वो मेरे पास प्रूफ है इस बात का, ठीक है, मेरी जो आंट की ग्रैंड मदर थी उन्होंने आपके ग्रैंडफादर के पेजेंट्स को, और वो कह के रुक जाती है, ठीक है। नतालिया कहती है यस, लेट दैट पास, हो गई वो बात, ठीक है, फाइन, ठीक है, मैं समझ गई। आई विश आई न्यू हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड, आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सून? वो कहती है अच्छा हो गया, ठीक है। अब लोमोव कहता है आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग अ गो टू द ब्लैक कॉक, ऑनर नतालिया स्टेपनोवा आफ्टर द हार्वेस्ट. Oh, have you heard? Just think, what a misfortune I've had. My dog Guess, you know who has gone lame? अब वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज होता है, वो कहता है ठीक है, अब वो बात जो है वो नतालिया जो है वो पलट देती है, ठीक है। अब वो जो है फिर भी थोड़ा शांत होता है, वो जो लोमोव है वो थोड़ा सा उसको शांत होता है, वो कहता है कि अच्छा ठीक है, आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग अ गो एट द ब्लैक कॉक, ऑनर नतालिया स्टेपनोवा। वापस वो ऑनर नतालिया स्टेपनोवा पे आ गया, लेकिन मैं एक और बात बता दूं कि वो वापस अभी तक ऑनर नतालिया स्टेपनोवना उसने नहीं कहा था, लेकिन वो कोई बदतमीजी भी उसने सच नहीं की थी, ठीक है। आफ्टर दी हार्वेस्ट, वो कहता है हाँ हार्वेस्ट के बाद आपने सुना है, जस्ट थिंक क्या मिसफॉर्च्यून, क्या मुसीबत मेरे ऊपर आई है कि मेरा डॉग गेस हु नो हैज गॉन लेम, वो जो डॉग मेरा, ओके, what a pity, why? Lomo, I don't know, must have got his legs twisted or bitten by some other dog,
My very best dog, say nothing of the expense. I gave Mornov 125 rubles for him. तो कहते कि नहीं, वो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, उसने शायद अपना वो लेम हो गया, मतलब उसका वो पैर टूट गया, उसने पैर तोड़ दिया, या मे बी किसी ने उसको काट लिया, आई डोंट नो, वो लग रहा कि चल रहा है। मेरा सबसे अच्छा डॉग, मतलब आपको, मतलब आप खर्चे का तो आप पूछे ही मत। मैंने मेरोनोव को 125 रूबल दिए हैं उसके लिए। नतालिया, इट वॉज टू मच इवान वेस्लिविच। वो कहती है ये बहुत ज़्यादा है इवान वेस्लिविच। आई थिंक इट वॉज वेरी चीप। ही इज़ अ फर्स्ट रेट डॉग। कहते मुझे लगता है कि वो कमी है, क्योंकि वो फर्स्ट रेट डॉग है, वो बहुत हाई ब्रीड का डॉग है। Natalia, Papa gave 85 rubles for the squeezer, and the squeezer is heaps better than Guess. कहते पापा ने सिर्फ 85 रूबल्स दिए थे स्क्वीज़र के लिए, और स्क्वीज़र गैस जो आपका डॉग है उससे बहुत अच्छा था, लाइक उससे बहुत बेटर था। स्क्वीज़र बेटर देन गैस, व्हाट एन आइडिया। हा हा हा, हंसता, स्क्वीज़र बेटर देन गैस। तो कहते हैं हाँ, स्क्वीज़र बेटर था गैस से। Oh, what an idea. Yeah, sure. Squeezer, guess say better tha. Natalia, of course he's better. Of course. Squeezer is young. He may develop a bit. But on points and pedigree, he's better than anything that even Volkanitsky has got. तो कहती है कि ऑफ कोर्स वो बेटर है, मतलब वो यंग है, उसकी पेडिग्री की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत बेटर है, वो किसी भी डॉग के मुकाबले बहुत अच्छा है। अब लोमोव कहते हैं एक्सक्यूज मी नतालिया स्टेपनोवना, but you forget that he's overshot, and an overshot always means a dog is a bad hunter. आप ये बात भूल गई हैं। अब ये बात हो रही है कहाँ की, आपको पता होना चाहिए, ये बात हो रही है रशिया की। तो रशिया में डॉग्स को हंटिंग के लिए भी रखा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे कहते हैं कि वो ओवरशॉट है, और आपको पता होना चाहिए कि वो बैड हंटर है, और कोई भी जो बैड हंटर है तो उसका मतलब क्या है कि वो डॉग अच्छा नहीं है। तो वो रिमाइंड करता है। अब बात जो है वो मेडोज से कट के कहाँ पे आ गए, स्क्वीज़र और गेस तक। Overshot is he? The first time I hear it, I assure that his lower jaw is shorter than the upper. वो कहता है overshot is he? This is the first time I'm hearing it. वो कहते हैं मैं पहली बार इस तरह की कोई बात सुन रही हूँ। फिर लोमोव कहता है मैं आपको अश्योर करता हूँ कि उसका जो नीचे वाला जबड़ा है वो शॉर्टर है उसके ऊपर वाले जबड़े से। तो नतालिया कहती है आपने मेजर किया है, आपने नापा है। Yes, he's right to following, of course, but if you want to get hold of anything, in the first place, a squeezer is a thoroughbred animal and the son of Harness and Scheisel, where there's no getting of the pedigree of the dog as all. ठीक है, he is old and as ugly and worn out cab horse. और कहते हैं एक बात, सबसे पहले हमारा स्क्वीज़र जो है वो उसकी पेडिग्री बहुत अच्छी है, उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, वो ओल्ड है, वो उसकी अगर आप बात करते हैं तो उसके हार्नेस बहुत अच्छे हैं, और कोई भी अगर आप बात करते हैं तो आपका वो जो डॉग है उसकी पेडिग्री या उसके ख़ानदान के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ऑल राइट, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई वो कप हॉर्स है, वो इट हार्डली इवन लुक्स लाइक अ डॉग, इट लुक्स लाइक अ वर्न आउट हॉर्स कब। अब लोमोव, he's old but I wouldn't take 5 squeezers for him. ठीक है, मान लिया कि वो ओल्ड है, लेकिन मैं फिर भी आपके 5 स्क्वीज़र भी ना लूँ उसके बदले, ठीक है। Why? How can you? Guess is a dog. As for squeezer, well, it's too funny to argue. कहती है आप कैसे लेंगी और आप कैसे समझेंगी, क्योंकि गेस जो है कुत्ता है, जबकि आपका स्क्वीज़र जो है, हाँ, it's too funny to even argue about it. Anybody you like has a dog as good as a squeezer. You may find them under every bush almost. आप कहते हैं हर जगह आपकी जो मारे मारे फिरते हैं आपके स्क्वीज़र जैसे, ठीक है, इस तरह से बोलता है वो। 25 rubles would be a handsome price to pay for him. 25 रूबल तो बहुत अच्छा प्राइस है उसके लिए। Natalia, there's some demon of contradiction in you today. Ivan Veslevich, first you pretend that the meadows are yours, now the guess is better than the squeezers. I don't like people who don't say what they mean, because you know perfectly well that the squeezer is 100 times better than your silly guess. What do you want to say? He isn't? तो कहती है आज तुम्हारे दिमाग के साथ ना मिस्टर इवान वेस्लिविच कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है, ठीक है। पहले आप ये कहते हैं कि भाई वो मेडोज जो हैं वो आपके हैं, फिर आप कहते हैं कि आपका वो जो सड़ा सा जो गैस है आपका वो हमारे स्क्वीज़र से बेटर है, ठीक है। जबकि कोई भी ये समझता है, कोई भी ये जानता है कि भाई स्क्वीज़र 100 टाइम्स बेटर है आपके गैस से, ठीक है। इसमें कोई बहस का कोई मुद्दा ही नहीं है। और आप बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, आप बेसिकली, मुझे नफरत है उन लोगों से, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो लोग जो सच को सच की तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकते, राइट। आप
क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपका स्क्वीज़र जो है, हमारा जो स्क्वीज़र है वो आपके गैस के सामने टिकता नहीं है? दिस इज़ व्हाट यू वांट टू से, आप ये बोलना चाह रहे हैं, जबकि आप खुद जानते हैं कि वो कई गुना बेटर है। लो मूव ऑफ। I see, Natalia Stepnova, that you consider me either blind or a fool. You must realize that squeezer is overshot. और वो कहती है सी नतालिया स्टेपनोवना, आपको या तो आपको लगता है कि मैं अंधा हूँ, या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, ठीक है। आपको एक सिंपल सी चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही है कि आपका स्क्वीज़र जो है वो ओवरशॉट है। इट्स नॉट ट्रू, ये सही बात नहीं है। ही इज, इट्स नॉट ट्रू, वाई शाउट मैडम, क्यों चिल्ला रही हैं आप? तो वो नतालिया कहती है वाई टॉक रॉट, मतलब क्यों बकवास कर रहे हैं आप? इट्स awful, it's time your guess was shot and you compare him with your squeezer। और कहते हैं आपका वो जो गैस है वो खुद शॉर्ट है और आप उसको स्क्वीज़र से कंपेयर कर रहे हैं। Lomov, excuse me, I cannot continue this discussion. My heart is palpitating. वो कहते हैं देखिए मैं अब इस बहस में और नहीं पढ़ सकता, मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मुझे अब palpitations हो रहे हैं, मैं नहीं आपसे ये बहस कर सकता हूँ। I've noticed those hunters argue most who know least. मैंने नोटिस किया है कि वो आर्ग्यू करते हैं, वो हंटर्स सबसे ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं जिनको जानकारी सबसे कम होती है, ठीक है। Lomov, madam, please be silent. My heart is going to pieces. Shut up. वो कहता है मैम प्लीज़ चुप हो जाइए, मेरा जो दिल है वो लिटरली मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ इतनी किचर 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 किचर। शट अप, चुप हो जाइए। Natalia, I shan't shut up until you acknowledge that squeezer is 100 times better than your guess. मैं शांत नहीं बैठूंगी जब तक आप ये बात नहीं मान लेते कि आपका जो गैस है वो हमारे स्क्वीज़र के आगे कहीं नहीं लगता और हमारा स्क्वीज़र आपके गैस से 100 गुना बेहतर है। 100 times worse. Be hanged to your squeezer. His head, eyes, shoulder. गुस्से में था वो, ठीक है। There's no need to hang your silly guess. He's half dead already. कहते आपके प्लीज़ आपके गैस को हैंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो वैसे ही मरगिल्ला सा है, वैसे ही मरा हुआ आया था वो, ठीक है। लोमॉफ लाइक अब वो कहता है मतलब लिटरली वो रो देता है, मतलब जिसको कहते हैं ना, एंड ही सेज शट अप, माय हार्ट्स बस्टिंग, मेरा दिल जो है ना वो लिटरली बैठ जाएगा, मुझे अटैक आ जाएगा, प्लीज़ चुप हो जाओ, ठीक है। आई शैंट शट अप, वो कहती है मैं शट अप नहीं करूँगी। अब फिर से अब चबुकॉफ साहब जो है उनकी एंट्री होती है, ठीक है। व्हाट्स द मैटर नाउ, अब क्या बात हो गई? पापा, tell us truly, which is the better dog, a squeezer or his guess? अब लोमॉफ कहते हैं स्टीफन स्टेपनोविच, I implore you to tell me one thing, is your squeezer overshot or no? Yes or no, मतलब हाँ कि ना। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे सिर्फ एक चीज़ का जवाब दीजिए, हाँ या ना में, आपका स्क्वीज़र ओवरशॉट है या नहीं है, बस इसके आगे कोई कहानी नहीं सुननी है, ठीक है। तो वो कहता है, चुबुकॉफ कहता है, एंड सपोज ही इज, व्हाट डज इट मैटर, ही इज़ द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर ऑल दैट एंड सो ऑन। कहते ठीक है, चलो मान भी लिया कि है, ठीक है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो पूरी आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है उन सब में वो बेस्ट डॉग है, दिस इज़ द फैक्ट, नहीं है क्या? तो लोमॉफ कहता है बट इजंट माई गेस बेटर रियली नाउ, पर कहते हैं क्या मेरा गेस उससे बेटर नहीं है? वाकई आप ये कहना चाहते हैं? नाउ Chubukov, don't excite yourself, my precious one, allow me. Your guest certainly has his good points. He's purebred, firm on his feet, has well-sprung ribs and all that. But my dear man, if you want to know the truth, the dog has two defects. He's old and he's shot in the muzzle. तो कहते ठीक है, मैं आपको तुम हाइपर मत हो, फिर से एक्साइटेड मत हो इतने। My precious one, take a deep breath, relax. मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। गेस में कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि उसकी ब्रीड जो है वो बहुत प्योर ब्रीड है, वो बहुत फर्म है, ठीक है, वेल स्प्रंग रिब्स हैं उसकी जो बनावट है बहुत फुर्तीला है, रिब्स उसके बहुत अच्छे हैं, ब्रीड उसकी बहुत अच्छी है, नो सेकंड थॉट अबाउट दैट, ठीक है, बहुत अच्छा है। बट डियर मैन, इफ़ यू वांट टू नो द ट्रूथ, लेकिन अगर तुम सच जानना चाहते हो तो ठीक है, वो बेसिकली उसके साथ दो डिफेक्ट्स हैं। पहला ये कि वो ओल्ड है, उसकी उम्र काफ़ी हो गई है, और दूसरा अगर आप कहते हैं वो शॉर्ट है मसल में,
ठीक है, लोमॉफ, एक्सक्यूज मी माई हार्ट, है ना, कहते हैं बस 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 बस, एक्सक्यूज मी माई हार्ट. Let's take the facts. You will remember that on the Mirinski hunt, my gas ran neck and neck with the count's dog while your squeezer was left the whole worst behind. अब आपको अगर याद हो, हम वो जो हंट में गए थे, हम मॉरिस्की हंट में गए थे, तो आपको याद होगा कि मेरा गेस्ट जो है वो तकरीबन नेक टू नेक जो है भाग रहा था, दौड़ रहा था काउंट्स के डॉग के साथ, जबकि आपका स्क्वीज़र जो है बहुत बहुत पीछे छूट गया था. ठीक है, Chubukov. He got left behind because the count's whipper in hit him with his whip. कहता है वो पीछे इसलिए छूट गया था क्योंकि काउंट का जो whipper था उसे it hit him with his whip, इसलिए वो पीछे छूट गया था. Lomov, and with good reason, the dogs are running after a fox when a squeezer goes and start worrying a ship. मतलब, और मैं आपको एक और बात बता दूं सर कि बाकी कुत्ते जो हैं वो फॉक्स के पीछे जाते हैं और आपका जो स्क्वीज़र है वो शीप के पीछे जाता है ना. तो Chubukov, it's not true. My dear fellow, I am very liable to lose my temper. मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मेरा गुस्सा मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है या आ सकता है. And so just because of that, let's stop arguing. और अब मतलब बात बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है, मेरा भी जो है वो दिमाग गर्म हो रहा है. So छोड़ते हैं, इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं. ठीक है, यू स्टार्टेड बिकॉज एवरीबडी इज़ ऑलवेज जेलस ऑफ एवरीबडी एल्सेस डॉग. आपने इस वजह से स्टार्ट किया ये सब बातें, बहस. मैं समझता हूँ कि जैसे बाकी लोग जो हैं वहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, रशिया में, तो कि सब लोग जो हैं वो दूसरे के डॉग से जेलस रहते हैं. और ठीक है, आई अंडरस्टैंड, वो होता है. ठीक है, हम सब ऐसे ही हैं और आप भी ऐसे ही हैं. ठीक है, कोई ब्लेमलेस आप भी नहीं हैं. सो लेट्स गेट डन विद दिस. यू नो सूनर बिगिन विद दिस दैट द अदर एंड all that and remember everything. ठीक है, तो ये जो बातें हो रही ना कि ये वो अब कोई मतलब नहीं है, मुझे सब याद है. ठीक है, ये बात होती है. Now, Lomov, I remember too. Chubukov, teasing him. I remember too. What do you remember? क्या याद है तुमको? Lomov, my heart, my foot's gone to sleep, I can't. ठीक है, अब वो कहते हैं मेरा दिल जो है बहुत ज़ोर से, अब वो मेरा जो लिटरली मेरा पैर जो है वो नम हो गया है. आई कांट. ठीक है, अब वो नतालिया फिर टीज़ करते हुए, माई हार्ट, what sort of a hunter are you? You ought to go and lie on the kitchen oven and catch black beetles, not go after foxes. My heart. है ना, कहते किस तरह के हंटर हो तुम? My heart, right? मतलब लिटरली, मतलब आपको जाना चाहिए, आपको किचन पे जाना चाहिए, and you should, you know, just simply lie down and catch black beetles. और काली जो beetles होते हैं ना वो ढूंढना चाहिए, लाइक हंटिंग पे नहीं जाना चाहिए. थोड़ा सा कुछ हुआ and every time you are like my hat, right? तो मजाक उड़ाती है उसका. Chubukov. Yes, really, what sort of a hunter are you anyway? You ought to sit at home with your palpitations and not go tracking animals. You could go hunting, but you only go to argue with people and interfere with their dogs and so on. Let's change the subject in case I lose my temper. You're not a hunter at all anyway. और वो कहती है हाँ, Chubukov कहता है हाँ सही बात है, मतलब किस किस्म के हंटर हो यार तुम? क्या हंटर हो तुम? मतलब एनीवे, मतलब तुम्हें घर पे बैठना चाहिए. तुम्हारा जो पैल्पिटेशन एंड तुम्हारी हार्ट प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज लाइक दैट, तुम्हें बाहर जंगल में जाके एनिमल वैसे भी ट्रैक नहीं करना चाहिए रे ना. सिट होम एंड तुम्हें सिर्फ ये करना है कि तुम्हें लोगों के घर जाना है, उनसे आर्ग्यू करना है, बहस करना है, इंटरफेयर करना है उनके डॉग्स के साथ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो लेट्स चेंज द सब्जेक्ट. इस बात को हम यहीं ख़त्म करते हैं, बात बदलते हैं, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है कि हम इस बारे में और ज़्यादा डिस्कशन या बातचीत करें, क्योंकि एनीवे मैं अपना गुस्सा भी आ जाएगा मुझे. और दूसरी बात ये भी है कि तुम कोई हंटर जैसे हंटर हो भी नहीं, राइट, कि जिससे मैं इतनी बात करूं या हम इस डिस्कशन में पढ़ें. Lomov, and are you a hunter? You only go hunting to get in with the count and to intrigue. Oh my heart, you are an intriguer. कहते हैं और क्या आप हंटर हैं? आप सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको काउंट के साथ जाना होता है. ठीक है, आप इंट्रीगर हैं बेसिकली. ओह माय हार्ट, यू आर इंट्रीगर. ठीक है, वो कहता है नाउ व्हाट, आई एम एन इंट्रीगर, शट अप. तो वो कहते हैं क्या? मैं इंट्रीगर हूं, मैं, शट अप. अब वो गुस्सा हो जाते हैं. ठीक है, लोमॉफ कहता है इंट्रीगर. ठीक है, Chubukov, boy, pup. अब boy, pup मतलब थोड़ा सा एक sarcastically बुरी तरह से बोलते हैं Lomov. Old rat, Jesuit. Chubukov, shut up or I'll shoot you like a partridge. You fool. कहते चुप हो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा बेवकूफ. Lomov,
Everybody knows that. Oh, my heart. Your late wife used to beat you. My feet temple sparks. Fall. I fall. कहते हैं सब ये बात जानते हैं कि आपकी लेट जो आपकी वाइफ थी वो आपको मारती थी और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है. मेरा सर जो है वो फट जाएगा. मैं गिर रहा हूँ. ठीक है. Chubukov. And you are under the slipper of your housekeeper. और तुम अपने हाउसकीपर की जूती के नीचे हो. समझे? Lomov. There. My heart burst. My shoulders came off. Where is my shoulder? I die. Fall into the armchair. A doctor. अब वो कहता है कि मैं बस बहुत हो गया. अब मेरा जो बिल्कुल मैं इससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता. मैं मर जाऊंगा. मेरा जो हार्ट है वो बिल्कुल बर्स्ट हो जाएगा. अब मुझे बस वो और कह के वो आर्म चेयर पे लेट जाता है. कहता है अब डॉक्टर को बुला दो. बहुत हो गया. अब इससे ज़्यादा स्ट्रेस मैं टॉलरेट नहीं कर सकता. Chubukov. Boy, milk so fool. I'm sick. Drinks water. Sick. मतलब मैं तुमसे इरिटेट हो गया. लाइक मुझे आई एम जस्ट डन विथ यू, है ना. और वो गुस्से में पानी पीते हैं. ठीक है. नतालिया. What sort of a hunter are you? You can't even sit on a horse. To her father. Papa, what's the matter with him? Papa, look Papa. Ivan Vasilevich, he's dead. और वो क्या कहते हैं? What sort of a hunter are you? अब नतालिया जो है वो गुस्से में. What sort? तुम किस किस्म के हंटर हो? तुम. ठीक है. तुम इवन हॉर्स के ऊपर ढंग से नहीं बैठ सकते. तो फिर वो अपने फादर के पास कहती है पापा. अब वो थोड़ा सा उसको टेंशन होता है. पापा, व्हाट्स द मैटर विथ हिम? पापा, लुक पापा, देखिए. इवान वेस्लेविच एकदम से चिल्लाती है जोर से कि पापा वो मर गया. इवान वेस्लेविच, ही इज डेड. Chubukov. आई एम सिक. आई कांट ब्रीथ एयर. अब चुबुकॉफ जो है उसकी भी तबीयत खराब हो गई. कहती है आई एम सिक. आई कांट स्पीक. मुझे हवा चाहिए. हवा. Natalia. He is dead. Pull him off sleeve. Ivan Vasilevich, what have you done to me? He is dead. Falls into the armchair. A doctor. Hysterics. ठीक है. अब वो कहती है कि मर गया है. उसकी आस्तीन खींचती है. Ivan Vasilevich, उठो. तुम्हें क्या हो गया? एंड वो कहती है कि ये मर गया है. ये 100% मर गया है. ठीक है. और वो अब हिस्टेरिकल हो जाती है और कहती है डॉक्टर बुलाओ. चुबुकॉफ कहता है ओह व्हाट इज इट? What's the matter? अब चुबुकॉफ जो थे वो अब थोड़ा सा उनको समझ में आया कि भाई कुछ मामला थोड़ा गंभीर सीरियस लगता है. अभी तक तो उनको लग रहा था कि मेरी तबीयत खराब है. गुस्से में ना आदमी आग बबूला हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता. ठीक है. वो स्टेट थी चुबुकॉफ की. ठीक है. अब चुबुकॉफ जो है वापस थोड़े से रिटेन करते हैं अपना अटेंशन और कहते हैं वाई व्हाट्स द मैटर? क्या हुआ है? Natalia wails, he's dead. वो कहती है वो मर गया है, वो मर चुका है. Now Chubukov, who's dead? Looks at Lomov. So he is, my word. Water. A doctor. Lips a tremble to Lomov's mouth. Drink this. No, he doesn't drink. It means he's dead. And all that. I'm the most unhappy of men. Why don't I put a bullet into my brain? Why haven't I cut my throat yet? Why am I waiting for? Give me a knife. Give me a pistol. Lomov moves. He seems to be coming around. Drink some water. That's all right. I see stars. Mist. Where am I? अब चुबुकॉफ को क्या लगता है कि उठो पानी पिलाओ उसको. पानी पिलाओ. और पानी नहीं पीता. तो कहता है हाँ ये मर गया. ये पक्का मर गया. और मैं क्यों अभी तक जिंदा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम द अनहैप्पी ऑफ द मैन. मैं बहुत ही बदकिस्मत आदमी हूँ. मैं बुलेट अपने मुंह में रख के अपने आप को गोली क्यों नहीं मार लेता? या अभी तक मैंने अपना गला क्यों नहीं काट लिया? मैं किस चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? मुझे नाइफ दो. मैं अभी मरूंगा. ठीक है. हिस्टेरिक्स है. ठीक है. कहते हैं मुझे पिस्टल दो, मैं अभी अपने आप को ख़त्म करूंगा. अब उस टाइम पे क्या होता है, ये चिल्ला चिल्ली के बीच में लोमॉफ जो है थोड़ा सा मूवमेंट होता है उसका. तो कहते हैं ही इज कमिंग अराउंड. ठीक हो रहा है. ये होश में आ रहा है. ठीक है. एंड ड्रिंक सम वाटर. पानी पियो. दैट्स राइट. पानी पियो. लोमॉफ कहता है मैं कहाँ हूँ? मुझे तारे दिख रहे हैं. आई कैन सी द स्टार्स. मिस्ट. वेयर एम आई? कहाँ हूँ मैं? ठीक है. Chubukov. Hurry up and get married. And, well, to the devils with you. She's willing. He puts Lomov's hands in his daughter. She's willing and all that. I give you my blessings. And so on. Only leave me in peace. हो. अब क्या बात होता है? अच्छा उठो. अभी शादी करेंगे. ठीक है. वो तैयार है. सब तैयार है. अभी शादी होगी. अभी बस यहीं शादी होगी. अभी अब कोई इसके आगे बहस नहीं होगी. कोई बात नहीं होगी. अब शादी करनी है. ठीक है. ये तैयार है. अब मेरी बेटी भी तैयार है. सब तैयार है. अब वो अपनी बेटी का हाथ जो है वो लोमॉफ के हाथ में देता है और कहता है मैं आपको अपना आशीर्वाद देता हूँ. सब बढ़िया शादी करो और जाओ यहाँ से. मुझे शांति से जीने दो. जाओ. ठीक है. लोमॉफ उठता है. हाँ. व्हाट? टू whom? कहता क्या?
कहाँ, किससे शादी, क्या बात हो रही है? ठीक है, चुबुकॉफ, शी इज विलिंग, वेल किस एंड बी डैम टू यू। कह रहे हाँ हाँ वो तैयार है, तैयार है, ठीक है हो गई बात, बस शादी करो और जाओ, दफा हो। ठीक है, नतालिया वेल्स, ही इज अलाइव, यस आई एम विलिंग। कहती हाँ वो जिंदा है, ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक है, वो अलाइव, वो जिंदा है, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ठीक है ना, चुबुकॉफ कहता है किस ईच अदर, किस ईच अदर। लुमोफ, हाँ किस whom? Very nice too. Excuse me, what's it all about? Oh, now I understand my heart. Stars, I'm happy. Natalia stepped over. उसके हाथ को किस करता है, कहता है My foot's gone to sleep. मेरा पैर जो है वो सो गया है, मैं खुश हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं अच्छा हूँ, बस मेरा पैर सो गया है। तो नतालिया कहती है I'm happy too. चुबुकॉफ, what a weight off my shoulder. चुबुकॉफ कहता है मेरे कंधे का जो बोझ है वो उतर गया। उफ, नतालिया, but still you will admit now the guess is worse than a squeezer. पर अभी भी मैं खुश हूँ, लेकिन अभी भी तुम ये एक्सेप्ट करोगे राइट कि तुम्हारा गेस जो है मेरे स्क्वीज़र के सामने कुछ भी नहीं है, वो ख़राब है मेरे स्क्वीज़र के सामने। चुबुकॉफ, better. Natalia, worse. And now Chubukov, well that's the way to start your family bliss, have some champagne. कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छी शुरुआत है लाइफ की, ये गृहस्थ आश्रम की बहुत बढ़िया शुरुआत है, अब हम सब कुछ शैम्पेन पीते हैं। लोमोफ, he is better. Natalia, worse, worse, worse. Chubukov, champagne, champagne. और उसके बाद कर्टन्स जो हैं वो ड्रॉ हो जाते हैं और ड्रामा जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मतलब फाइनली क्या हुआ इन सब बातों का कि इतनी हर किसी बात पे खींचा तानी लड़ाई झगड़ा, शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई, शादी के प्रपोजल के लिए आया था, और फिर वो पहले जो है वो मेडोज को लेके, फिर वो गैस स्क्वीज़र को लेके, किसी ना किसी बात पे सारे तीनों आपस में उलझ गए। फाइनली बट ऑल वेल दैट एंड्स वेल, शादी हो जाती है और बहस चिल्लम चिल्ली जो है वो कंटिन्यू रहती है और पर्दा गिर जाता है। ठीक है, आप ऑथर के बारे में समझ लीजिए भाई, एंटोन चेखोव की जिसकी हम बात करते हैं, या चेखोव की, उनका जन्म 29 जनवरी 1860 में हुआ था सदर्न रशिया में। ठीक है, और बहुत फेमस राइटर माने जाते हैं, सबसे आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर रुरिशिया की अगर आप बात करते हैं तो इनकी एक फिक्शनल आप कह सकते हैं कि चेखोव ने इसके लिए बात की थी, चेखोव ने, और इसी में इनके आप कह सकते हैं कि वहाँ पे रुरेशियन राइटर इनको बोला जाता है, चीफली नोन अपनी शॉर्ट स्टोरीज के लिए। फिजिशियन थे, प्लेराइट थे, ऑथर थे, और अमंग ऑफ द ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर माने जाते हैं, ना सिर्फ रशिया के बल्कि पूरी दुनिया के। ठीक है, बहुत अगर आप कह सकते हैं मेरे ख्याल से मैक्सिम गॉर्की की अगर हम बात करते हैं तो उतना ही फेमस नाम जो है वो एंटोन चेखोव का आता है, चेखोव का। थीम क्या है भाई, 1 एक्ट प्ले है। ठीक है, सिंपल 1 एक्ट का प्ले है, और इसमें प्रपोजल, इसमें लाइट आती है लाइफ स्टाइल ऑफ द लैंडलॉर्ड ऑफ रशिया जो कि 19th सेंचुरी में हुआ करती थी। ठीक है, पहले उनके लिए 2 ही मुद्दे थे, उनके कुत्ते और उनके हंटिंग डॉग्स। ठीक है, दोनों उनकी जो बातें हो रही है कि वो हंटिंग डॉग्स एंड उनके कुत्ते, उनके हंटिंग डॉग्स एंड उनकी प्रॉपर्टी मेडोज है ना, जिसके ऊपर लड़ाई हुई, दोनों ही जो सामाजिक बैकग्राउंड थे वो बहुत ज़्यादा उभर के सामने आ रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ निकल के सामने आती है। फार्म लेबर्स वर्कड ऑन देयर फार्म, सो दीज लैंडलॉर्ड्स लेड अ लाइफ ऑफ ईज एंड कंफर्ट। इन फैक्ट दे लेड एन आइडियल लाइफ, उनका अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही आइडियल लाइफ जिया करते थे। ठीक है, दे वर फुल ऑफ वैनिटी एंड प्राइड, उनमें एक तरह का घमंड, और वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे, ये उनकी प्रॉब्लम है। अगर वो मेडोज की बात होती है तो वहाँ पे भी दोनों बोलते रहे कि पैसों की बात नहीं, हमारे लिए तो मेडोज कुछ भी नहीं है, राइट, फिर भी वो उसके पीछे लड़ते रहे। ठीक है, और वैसे ही वो गैस और स्क्वीज़र है ना, कि वो वूल के पीछे भागते हैं, कि वो शीप के पीछे भागते हैं, हमारी कुत्ते की पेडिग्री अच्छी है कि तुम्हारा कुत्ता बेटर है, इसके ऊपर लड़ाई होती रही। ठीक है अब इसमें आपको क्या पता चलता है, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लड़ाई करते हैं क्योंकि उनके पास इसी टाइप के मुद्दे हैं जो उनकी लाइफ में बहुत बड़े हैं। ठीक है, और प्ले में हम देखते हैं लोमोफ और नतालिया जो है बेसिकली उनके ऊपर पीस ऑफ लैंड के ऊपर डिस्प्यूट होता है, और फाइनली जाके किसके ऊपर डिस्प्यूट होने लगता है, कुत्तों के ऊपर डिस्प्यूट होने लगता है। ठीक है, They quarrel again and again over the qualities of their dogs. अब वो क्या हो रहा है भाई, बात कहाँ से चालू होती है, जाता बड़े अच्छे से है, प्यार मोहब्बत से बात चालू होती है, शादी ब्याह का एकदम माहौल बनने वाला होता है, बातचीत होती है, बड़ा वो ऑनर्ड नतालिया एंड सर एंड माय स्वीट हार्ट एंड डार्लिंग एंड सब कुछ हो जाता है, माय प्लेजर माय एंजल। और आता कहाँ पे, फाइनली बढ़ते 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 जो है बात वो सड़ी सड़ी सी बातों पे खिंचती है, और कैसे कभी वो लैंड का डिस्प्यूट आ जाता है कि मेडोज हमारे हैं कि तुम्हारे हैं, फिर
कभी वो जैसे कहा क्वारल हो जाता है, मतलब बाकायदा गुस्से वाली लड़ाई झगड़ा हो जाता है किसके ऊपर, क्वालिटीज़ उनके कुत्तों की लेके, ठीक है। अब चुबुकॉफ जो है नतालिया के फादर, अब इंस्टेड ऑफ पैसिफाइंग देम कि भाई ठीक है दोनों में आपस में झगड़ा हो रहा है, इनको बड़े बुजुर्ग होने के नाते उनका क्या काम है कि उनको पैसिफाई करें, शांत करें, वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो और ज़्यादा भड़क जाते हैं, मतलब वो 4 का 10 हो जाता है उनके साथ, ठीक है। हर कभी वो अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं और फिर बाद में उनको अफसोस होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, हाय हाय मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैं लड़की का बाप हूँ, मुझे अच्छे से रहना चाहिए था, मैं मर क्यों नहीं जाता, और मैं अपने आप को गोली क्यों नहीं मार लेता, और मैं क्या, मैं अपनी, मुझे कोई, मैं फांसी पर चढ़ जाता हूँ, मुझे कोई चाकू दे दो मैं अपना गला काट लेता हूँ, इस वाले मोड में आ जाते हैं। मतलब चुबुकॉफ जो है वो बिल्कुल ही मतलब पल में तोला पल में माशा वाला हिसाब है उनका, है ना। तो ये हमें समझ में आ जाता है। ही एंड लोमॉफ अब्यूज ईच अदर, वो एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, पता नहीं क्या क्या, रॉटन रैट और पता नहीं क्या 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 क्या, स्केरक्रो, रैस्कल, सब हो जाता है, ठीक है। ऑल ऑफ देम बिहेव इन अ वेरी फनी वे। लेकिन आपको एक चीज़ समझ में आती है कि इसका अंडरटोन जो है बहुत फनी है है ना। मतलब लड़ाई झगड़ा हो भी रहा है तो लड़ाई झगड़ा एकदम ऐसा सीरियस वाला लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है ना। लड़ाई झगड़ा जो हो भी रहा है तो हेरा फेरी में जैसे वो अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के बीच की जो 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 खींचातानी है ना, उस टाइप का लड़ाई झगड़ा हो रहा है। बेसिकली उसमें कॉमिक अंडरटोन है, ठीक है। वो गैंग ऑफ वासीपुर वाली कहानी नहीं है अपनी, है ना, कि बिल्कुल एकदम चाकू और छुरी और सबकी बात हो रही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हंसी मजाक है। उसमें बेसिकली जॉनरा जो है वो कॉमेडी का है, हॉरर या थ्रिलर या मर्डर मिस्ट्री या एक्शन फिल्म नहीं चल रही है यहाँ पे, ठीक है। ये हमें क्लियर होता है उनके डायलॉग से कि वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे हमें समझ में आता है कि भाई साहब लड़ाई झगड़ा ज़रूर हो रहा है लेकिन लड़ाई झगड़ा बड़े गंभीर नेचर का नहीं है ना। ये हमें समझ में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये भी पता चलता है कि भाई सोशल लाइफ जो है दे ऑल्सो ब्रिंग इन लाइट द सोशल लाइफ ऑफ द लैंड ओनर्स ऑफ द 19th सेंचुरी। हमें ये पता चलता है कि कुछ चीज़ें जो है हमें बहुत ज़्यादा निकल के सामने आती हैं, उसका जो बैकग्राउंड है उसमें, कि जो आप लाइफ आप इमेजिन करते हो लैंड ओनर्स की रशिया में, ठीक है। क्विट एसेंशियली रशियन लैंड ओनर्स की जो लाइफ है उसके ऊपर बात हो रही है कि भाई आप एक बेसिकली माना जाता है कि एक चीज़ तो ये समझ में आती है कि उनके पास पैसा बहुत है, ठीक है, तो उनके पास ज़मींदारी वाला सिस्टम है, अकड़ जो है वो ज़मींदारों वाली है, ठीक है, कि पेजेंट जो हैं वो लैंड में काम कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बिल्कुल रईसी वाली जो लाइफ है उनकी, ठीक है। ये हमें समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ हमें ये समझ में आ रही है कि एक वजह से बोलता है मैं लड़की का बाप हूँ, है ना, और मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि भाई साहब वो कहीं ना कहीं बिन ब्याही लड़की, मतलब वो जो अनमैरिड गर्ल सिंड्रोम वाला फंडा है ना, वो सिर्फ इंडियन मेंटालिटी में क्विट एसेंशियली वो वहाँ पे भी होती थी, ठीक है। कहीं ना कहीं वो था कि बोझ समझा जाता है। ये हमें यहाँ पे नजर आ रहा है दैट आई एम द फादर ऑफ द गर्ल, है ना। जब उसको आता है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये क्या मैंने अनर्थ कर दिया और मैं मर क्यों नहीं जाता, इन सब बातों से हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं वो अनमैरिड लड़की का पिता होना बड़ा बर्डनसम काम है, ये हमें नजर आ रहा है, ठीक है। अब आप कह सकते हैं फॉर बीइंग द फादर ऑफ नतालिया द एजेड बैचलर वाज आल्सो लुक्ड अपॉन डाउन इन द सोसाइटी। क्योंकि अब वो जब ये कहता है ना, अब यहाँ पे क्या बात आती है लोमॉफ की, कि उसको पैल्पिटेशन है, 35 साल उसकी उम्र हो गई, तो आपको ये भी समझ में आता है कि एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, ठीक है, कि आपको 35 साल आपकी उम्र हो गई मतलब आपकी शादी की उम्र जो है वो चली गई है। तो एजेड बैचलर जो है वो भी आपको समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द हैंडीकैप ऑफ द सोसाइटी, कि आपको एक मेंटालिटी जो है जगह की समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरा उसका मजाक उड़ाया जाता है कि भाई तुम आदमी किस किस्म के हो, कि तुम हंटर, मतलब तुम हंटर अच्छे नहीं हो सकते तो तुम आदमी किस काम के हो। मतलब आपको एक कहा जाता है दैट यू नो बीइंग अ हंटर वाज अ बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है ना। आपको पता चलता है मतलब दैट टॉक्स अबाउट योर यू नो योर करेज, इट टॉक्स अबाउट योर ग्रैंडर, इट टॉक्स अबाउट योर स्टेटस, एवरीथिंग। तो आदमी हो तो आदमी को हैज़ टू बी अ गुड हंटर एंड वुमेन नीड्स टू बी अ गुड हाउस कीपर। जैसे हमें लेमॉफ की बात से समझ में आता है कि ठीक है नतालिया जो है पढ़ी लिखी है, बहुत पढ़ी लिखी है, ठीक ठाक है देखने में, और आपको क्या पता चलता है कि वो अच्छी हाउस कीपर है, एक्सेलेंट हाउस कीपर है। तो हमें क्या पता चलता है दोनों की बातों से, दोनों के जो व्यूज हैं एक दूसरे को लेकर, नतालिया जब कहती है कि तुम किस किस्म के हंटर हो और वो कहता है कि तुम किस किस्म की वो हो, ठीक है। तो हमें एक चीज समझ में आती है कि उसके लिए फॉर अ मैन इट वाज इंपॉर्टेंट दैट नतालिया वाज, इवन इफ शी वाज एवरेज लुकिंग और नॉट बैड लुकिंग, शी वाज अ गुड हाउस कीपर, दैट वाज वन ऑफ द क्वालिटीज दैट ही लुक्ड अपॉन। और यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है कि वो देखती है कि अगर आप हंटर अच्छे नहीं है तो तुम आदमी किस टाइप के हो, राइट। तो दिस इज बिकमिंग वेरी एविडेंट, ठीक है। अब इसमें देखते हैं
थीम जो है वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई है लोमोव और नतालिया के द्वारा। मतलब आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि जितनी बातें एक्सप्रेस की जा रही हैं ये ओवर द टॉप जाके नहीं बोली गई हैं, कोई नैरेशन नहीं आया है पीछे। ये बातें, ये चीज़ें निकल के, ये एस्पेक्ट्स निकल के उभर के काहे में सामने आए हैं, जो बातें चल रही हैं आसपास, ठीक है, दोनों के जो तीनों के जो डायलॉग्स हैं उनसे हमें ये चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। जो सोशल आप कह सकते हैं स्टिग्मास है सोसाइटी के, और जो सोशल बनावट है, जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, वो निकल के सामने आ रहा है। ऑलराइट, नाउ अब हम आ जाते हैं फटाफट क्वेश्चंस पे। हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया है, ठीक है, तो अब क्वेश्चंस में तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत आनी ही नहीं है। ऑलराइट, लोमोव वॉज अ क्वारलसम पर्सन, जस्टिफाई, कि भाई आप ये कह रहे हैं कि लोमोव जो है वो क्वारलसम पर्सन है, आप इसको जस्टिफाई कीजिए। अब पहली बात तो ये है कि भाई झगड़ालू तो वो था, है ना, वो भी कम नहीं था। मतलब नतालिया झगड़ालू थी वहाँ तक तो ठीक है, ये तो सब कह ही रहे हैं, लेकिन लोमोव भी कम नहीं था, ठीक है। ही वॉज अ क्वारलसम पर्सन, ही केम टू चुबुकॉफ हाउस टू प्रपोज टू नतालिया, ठीक है, बट ही स्टार्टेड आर्ग्यूइंग अबाउट द meadows and insisted that those meadows were his and belonged to him. Later he kept proving that his dog Guess is better than Squeezer, ठीक है, then Squeezer Chibukov, ठीक है। आपको ये पता चलता है कि चुबुकॉफ के जो स्क्वीजर है उससे बेटर है बेसिकली, ठीक है, चुबुकॉफ द स्क्वीजर, यहाँ पे उल्टा होना चाहिए, यहाँ पे उल्टा कर देते हैं अपन, या फिर इसको स्क्वीजर चुबुकॉफ कर सकते हैं ना, मतलब पता चलता है कि चुबुकॉफ भी क्या है उसका, मतलब वो स्क्वीजर भी घर का हिस्सा ही हो गया ना, तो उसको सरनेम जो है चुबुकॉफ का अपन दे सकते हैं। नाउ ही डिड नॉट केयर फॉर हिज हेल्थ और हिज प्रपोजल बट केप्ट ऑन फाइटिंग फॉर वन और द अदर रीजन, इट प्रूव्स दैट ही वाज अ क्वारलसम पर्सन। मतलब हमें क्या पता चलता है कि भाई वो भी शांत नहीं होता, ठीक है, वो सामने वाली लड़ रही है, तुम शांत हो जाओ, वो भी नहीं है। हालांकि देखा जाए तो वो थोड़ा सा ही ट्राइज टू परसिस्ट द फाइट इनिशियली, बट लेटर ऑन ही इज completely engaged in it, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं that initially he tries to resist it, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, initially to resist a little but later on he engages in a full-on argument, ठीक है। ये लाइन समझ में आ गई कि शुरू में थोड़ा रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में वो फुल ऑन आर्ग्यूमेंट में एंगेज हो जाता है, ठीक है। उस टाइम पे ना वो ये सोचता है कि भाई मैं अपना दिल देख लूँ, उसकी जो पैल्पिटेशन बढ़ रही है, ना वो उसकी फिक्र करता है, और ना ही वो ये सोचता है कि मैं प्रपोजल के लिए आया था, मैं आया किस काम से था, ठीक है, और वो फाइट करता जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो भी क्वारलसम आदमी था, वो भी झगड़ालू तो था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, there is a certain way in which the characters speak in the play, the proposal. What does it tell us about Russian men? ठीक है, रशियन मैन, ठीक है, आदमियों की बात हो रही है, और हमें कैसे बात करनी है कि जिस तरह से वो कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं हमें उसका आकलन करना है। डिस्कशन हम कर चुके हैं, आंसर हमें कैसे लिखना है हम वो पढ़ लेते हैं। नाउ एज द स्टोरी बिलोंग्स टू रशियन कैरेक्टर्स, सो थ्रू द डायलॉग ऑफ द कैरेक्टर वी कम टू नो अ लॉट अबाउट रशियन मैन। हमें बहुत कुछ पता चलता है रशियन आदमियों के बारे में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी द रशियंस आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर ड्रेस, क्योंकि आपको मालूम है क्या पता चलता है कि वो ड्रेस जो बिल्कुल डिनर जैकेट पहन के जाता है प्रपोज करने भरी दोपहर में, ठीक है। दूसरी बात उनका, अगर आप कह सकते हैं स्पेशल ओकेजन में वो एक तरह से ड्रेस करते हैं, ये एक वन पॉइंट है, ठीक है। सेकेंडली दे आर हिपोक्रेट्स, दूसरा वो ढोंगी हैं, दिखावा करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको दिखावा है। दे सीम्स टू बी स्वीट, और मतलब अभी वो कह रहे हैं बिल्कुल माई डार्लिंग, माई प्रेशियस, माई ये, मैं वो, मैं फलाना, मैं ढिमका, शुगर कोटेड, और नेक्स्ट मोमेंट पे बिल्कुल वो रैस्कल और इन सब पे आ सकते हैं। मतलब बिल्कुल पल में तोला पल में माशा वाला हिसाब जो है हमें चुबुकॉफ और लेमोफ दोनों के बिहेवियर से हमें समझ में आया कि बिल्कुल इनके दिमाग का कोई स्थिरता नहीं है, राइट। सो दे आर हिपोक्रेट्स बिकॉज एट वन पॉइंट दे आर वेरी नाइस, वेरी सुपर स्वीट एंड वेरी फॉर्मल एंड वेरी शोज अ लॉट ऑफ एडिकेट, एंड ऑन द अदर हैंड जस्ट नेक्स्ट पल में अगर कोई बात उनके पसंद की नहीं हुई तो दे कैन जस्ट हिट यू बिलो द बेल्ट। ये चीज़ हमें समझ में आती है, ठीक है। दे सीम्स टू बी स्वीट एंड केपेबल ऑफ स्टार्टिंग अ फाइट, दे प्रिटेंड टू बी गुड नेबर्स बट विद इन देयर हार्ट दे हैव सो मेनी ग्रजेस। दूसरी चीज़ हमें समझ में आती है कि भाई आप मुंह पे तो बहुत अच्छा बनते हैं
बड़ा अच्छे नेबर्स बताते हैं, बट जैसे ही मौका मिलता है तो आपको एज ओल्ड ग्रजेस जो है वो गड़े मुर्दे आप उखाड़ लेते हैं बाहर, ठीक है। तो यू डिग आउट ओल्ड कॉफिन्स, व्हाट डू यू कॉल इट, अगर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, डिग आउट ओल्ड कॉफिन्स ऑफ द ग्रेव्स, मतलब जैसे ही मौका मिलता है या अपनी बात को साबित करने की बात आती है या अपना अपर हैंड दिखाने की बात आती है तो पुराने गड़े मुर्दे जो हैं सारे खोद खोद के उखाड़ लेते हैं, है ना। जैसे वो नहीं कहते तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारे दादा ऐसा, तुम्हारी बुआ ऐसी, तुम्हारी चाची ऐसी, नानी ऐसी, वो सब बातें जो है वो निकल के बाहर आ जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे फिर उनके जो सोफिस्टिकेशन है वो बिल्कुल चला जाता है। नाउ दे लव टू हैव डॉग्स एज अ पेट एंड कंसिडर देयर पेट बेटर देन वन अनदर एंड ऑल्सो फील जेलस इफ द अदर वन इज बेटर, ठीक है। All of them are stubborn, short-tempered, quarrelsome and rigid. मतलब this is what it comes out to imply, right? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, from the play, जेनरिक नहीं लिखना है, कोई रशियन बहुत नाराज हो जाएगा, रशियन आदमी, ठीक है। From the play we can infer, ठीक है, मतलब क्या, प्ले के को देखते हुए हम ये इन्फर कर सकते हैं कि वो सारे क्या होते हैं, स्टबन होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, एकदम नाक पे बैठा रहता है उनका गुस्सा, क्वारलसम होते हैं, झगड़ालू होते हैं और अड़ियल होते हैं, अपनी बात पे अटक जाते हैं, मतलब रिजिड होते हैं, ठीक है। तो ये बातें हमें यहाँ पे समझ में आती हैं। ऑलराइट, नाउ Describe the Chubukov got Natalia married. How Chubukov got Natalia married with Limov. अब ये बात हो रही है कि भाई इतने लड़ाई झगड़े के बीच में, मतलब ख़त्म नहीं हुआ था, बीच में ही था, वो बेहोश हो गया था, उसने कहा ये मर गया, फिर उसको उनको लगा कि उन्होंने पानी पिलाया, छिड़का, जो भी, तो उसमें होश में आया मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ, उसके बीच में शादी होती है, ठीक है। कैसे होती है वो बात हो रही है। Chubukov was thinking that Lomov had come to borrow money from him, but when he told him that he had come to propose to his daughter, he was overjoyed and even shed a tear. मतलब जब उसको ये लगता है कि पहले तो मुझसे पैसे मांगने आया था, ठीक है, जब वो कहता है ना I have come for a help or I have come to seek something from you, तो लगता है वो चुबुकॉफ को ये पैसे मांगना है, मैं 100% उसको पैसे नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन बाद में उसको क्या होता है, जैसे ही उसको पता चलता है कि अच्छा ये तो मेरी बेटी को प्रपोज करना आया है, तो बिल्कुल वो इतना ग्लैड हो जाता है that he even sheds a tear, खुशी के आंसू भी आ जाते हैं उसकी आंखों में। He kissed and embraced Lomov, मतलब वो लिटरली झप्पियाँ पप्पियाँ वाला हिसाब जो है उसका हो जाता है, ठीक है। He told Lomov that he was hoping for it for a long time. कहता है ये तो मैं कब से मेरे दिल में था, मतलब ये तो मेरी कब से हसरत थी, दिली ख्वाहिश थी। He also told Lomov that he loved him as his own son, और कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल अपने बेटे जैसा चाहता हूँ, ठीक है। ये समझ में आया है। In fact, अब क्या होता है, बेसिकली आपको ये मालूम है कि चुबुकॉफ सीक्रेटली कहीं ना कहीं चाहता है कि लोमोव की शादी जो उसके बेटी से हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि लोमोव जो था बेसिकली बहुत प्रॉस्पेरस फार्मर था, बहुत पैसे वाला था, बहुत अच्छी बढ़िया तगड़ी असामी थी, ठीक है, उसके हिसाब से। ओनली डॉटर वुड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ विथ हिम, और वो जानता था कि इसकी बेटी जो है एक तो पड़ोस में रहेगी, दूसरा बहुत कंफर्टेबल और बहुत बढ़िया लाइफ जिएगी क्योंकि इसके पास पैसा तो बहुत है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो ग्रीड भी थी, ठीक है। नो वंडर ही वॉज ओवरजॉयड टू नो दैट लोमोव वॉज देयर टू प्रपोज टू हिज डॉटर, तो वो जानता था कहीं ना कहीं, वो ओवरजॉयड था इस ख्याल से कि ये तो मुझे जाना भी नहीं पड़ा और बिना मेरे कहे, बिना मेरे सोचे मेरी बात जो है, दिल की मुराद जो है भगवान ने सुन ली, ठीक है। नाउ और इसके बाद अगर हम ये बात करते हैं तो इसके बाद आपको मालूम पड़ता है कि टुवर्ड्स द लास्ट they get into the quarrel, they get into the fight which was completely unintentional and things went awry, but he regained the entire exposure. He was able to get back to normalcy. How? By towards the end what he did was he really got his daughter to marry him in the haste of the moment and just said that okay fine, we are done with the discussion, we are done with the argument, and you just people have to get together and you have my blessing and just leave me alone. And this is how he gets Lomov married to his daughter, ठीक है। मतलब ये अलग अलग दोनों जो लिखा था वो भी समझा दिया, जो नहीं लिखा था वो भी बोल के बता दिया, ठीक है। Bring out the humorous element in the one act play, the proposal. अब जैसे मैंने कहा कि भाई साहब ये ह्यूमरस था, ठीक है, कॉमिक था ये, मतलब इसमें लड़ाई झगड़े के बाद भी मज़ेदार था। ऑल वेल दैट एंड्स वेल। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कॉमेडी का मतलब ये भी नहीं होता कि लिटरली आपको बहुत ज़ोर से ठहाके लगा के आप हंसें। हमारे यहाँ जो हम कॉमेडी समझते हैं ना वो बहुत ही अलग तरह की कॉमेडी होती है। बेसिकली कॉमेडी का मतलब ये होता है कि उसका एंड जो है वो अच्छा होना चाहिए, खुशहाल होना चाहिए, मस्त होना चाहिए, उसको हम कहते हैं कॉमेडी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रपोजल जो था उसमें बहुत ह्यूमरस एलिमेंट थे, कैरेक्टर्स जो थे वो प्ले के वो बहुत रिडिकुलस
रिडिकुलसली बिहेव कर रहे थे, मतलब बिना बात के लड़ रहे थे, है ना। लोमोव कम्स टू प्रपोज नतालिया बट ही कैन नॉट टॉक इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, ही बीट्स अबाउट द बुश, मतलब क्या इधर उधर की फालतू की बातें कर रहा है घुमा घुमा के। ही स्टार्ट quarrelling with her over the piece of land. When he comes back, he quarrels about the superiority of his dog. Chubukov is also a humorous character, मतलब भाई बड़ी मुश्किल से एक मुद्दा खत्म हुआ, दोबारा फिर वही, ठीक है, पूरा रोना गाना हो गया कि उसको वापस बुलाओ, ठीक है, अच्छा मेडोस तुम्हारे हैं ये वो, अब वो दूसरी बात पे उलझ गए, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आता है क्या कि बहुत ही ह्यूमरस और लाइट हार्टेड वे में इसको ट्रीट किया गया है कहानी को। नाउ ही नोज दैट लोमोव हैज कम टू आस्क फॉर हिज डॉटर्स हैंड इन मैरिज, Even then he quarrels with him. अब ये आंसू आंसू सब बह गए थे, ठीक है, मतलब गले भी लगा लिया था और दिली ख्वाहिश भी थी और बेटे जैसे हो भी हो गया था, लेकिन जैसे ही बहस होती है तो दोनों टाइम, मतलब एक टाइम होता है वो तो ठीक है, दूसरी मर्तबा फिर चुबुकॉफ जो है वो बहस करने लगते हैं, लड़ जाते हैं, भूल जाते हैं कि आया क्या था, बात क्या थी, मुद्दा क्या था। वी लाफ एट द वर्ड यूज्ड बाय देम एंड देयर बिहेवियर, द सडन मैरिज ऑफ लोमोव एंड नतालिया induces laughter, और लास्ट में जब उनकी एकदम से अचानक क्या आता है ना कि अच्छा शादी हो गई खत्म, ठीक है। चुबुकॉफ पुट्स हिज डॉटर्स हैंड इन लोमोव्स इन अ फूलिश मैनर, मतलब बहुत ही इडियोटिक, बहुत ही स्टूपिड रिडिकुलस मैनर में ये जो है आप तरह से एक हेस्ट में जो है वो फाइनली शादी जो है फाइनली फिक्स्ड हो जाती है और हो जाती है, ठीक है। लोमोव इज अ कॉमिक कैरेक्टर, हिज कंप्लेन अबाउट हिज पुअर हेल्थ प्रोवोक लाफ्टर, दैट द प्ले गिव अस अ लॉट ऑफ लाफ्टर, मतलब ये तो अभी सुनाने में बात अलग है, लेकिन आप जब इसको स्टेज पे देखते हैं ना तो लिटरली आपको बहुत मज़ा आता, डायलॉग डिलीवरी से और जिस तरह से बातें बोली जा रही थी, कही जा रही थी, और ओवरऑल उसमें जो कॉमिक अंडरटोन है वो निकल के उभर के सामने आता, ठीक है। इसी के साथ हम आ गए हैं एंड पे। बहुत लंबा चैप्टर था, बहुत मज़ेदार भी था, पर है ना, था तो इंटरेस्टिंग, आपको लंबा लगा होगा लेकिन मज़ा तो आया होगा पढ़ने में, सुनने में। मुझे आपको सुनाने में भी मज़ा आया, आपको सुनने में मज़ा आया होगा। जितने क्वेश्चंस थे हमने वो भी कर लिए, कुछ लिख के कर लिए, कुछ बातचीत में कर लिए, लेकिन क्योंकि पूरा प्ले इतना लंबा चौड़ा हमने पढ़ लिया है तो आप कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो उसको अटेम्प्ट तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ, यू स्टे ट्यून। आई एम श्योर अभी तक आपने स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब तो कर ही लिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी, और बाकी जो हमारे कोर्सेज हैं वो तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अब एग्जाम की तैयारी जो है पूरी हो गई है, यहाँ पे हमारे चैप्टर्स खत्म हो गए, सारे वीडियोस जो हैं वन शॉट के आपको मिल गए हैं, तो पढ़ाई जो है बढ़िया से करते चलो, ठीक है। अब इसी के साथ मैं और मेरा जो क्यूट सा प्यारा सा पैंडा है वो कर रहा है टाटा बाय बाय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी गुड एंड स्टडी वेल। थैंक यू सो मच।